अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू मेंस डैन एपिसोड 3। मेरा नाम है अकबर चौधरी। अपने बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं तकरीबन 10 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ और कॉमेडी का एक बड़ा गोल्डन रूल है कि कॉमेडी वर्क्स बेस्ट इन थ्रीज। तो आज जो है 3rd एपिसोड है और आज का गेस्ट भी जो है वो बेस्ट ऑफ द 3rd है। और ये जो है सिंस मेरा अगेन एक्सपीरियंस है, ये पाकिस्तान के करंटली बेस्ट कमेडियन है और ये मेरा सिर्फ दोस्ती की वजह से ओपिनियन नहीं है, ये मेरा प्रोफेशनल ओपिनियन भी है। तो आपकी भरपूर तालियों पे जो आप घर पे बजा सकते हैं, मैं दावत देना चाहूँगा ताबिश हाशमी को। वालेकुम सलाम ताबिश भाई, बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू भाई। मैं बड़ा प्रिविलेज महसूस करता हूँ कि आप मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। कल आपने मुझे TVH में बुलाया, आज मैंने आपको यहाँ बुला लिया। वट्टा सट्टा बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसा है कि वो नहीं पड़ोसी से शक्कर नहीं आती है, आप फौरन साफ करके कस्टर्ड भेज देते। ये कुछ एक सीन है, वो कस्टर्ड भी कहीं और से आया हुआ था। हाँ। कुछ डिशेस ऐसी होती हैं जो रोलिंग पे चलती है। रोलिंग पे ये, लेकिन है स्वीट देना होता है जरूरी नहीं, खाली बर्तन वापस करना को उलमा के नजदीक बुरा समझा जाता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, स्वीट जरूरी नहीं। आप उसके अंदर एक और बर्तन डाल के देते। ठीक है, अभी आप फारिग हुए हैं सीजन 3 ऑफ TVH से। अभी रात में फारिग हुआ था। बिल्कुल, रात में आप फारिग हुए हैं। कैसा लग रहा है आपको फर्स्ट टाइम इन दिस स्पेल इंस्टेड ऑफ होस्ट गेस्ट कैपेसिटी में बैठने का? यार मैं असल में वो जो एक एक्सपेक्टेशन होती है ना लोगों की, किताबिश को बुलाएं इंटरव्यू में, मैं एज अ गेस्ट जो हूँ संजीदा तरीन आदमी हूँ, लेकिन वो होस्ट पे अकबर होस्ट हैं तो मुश्किल ये संजीदा रहना, लेकिन अच्छा लग रहा है यार। सुकून है ना, सुकून में। हाँ बिल्कुल, मैं आपको प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर। बिल्कुल, मैं आपको लेके चलूँगा, आप बेफिक्र रहें, आप सुकून में रहें, आप इंजॉय करें। ठीक है जी ताबिश भाई, फॉर्मेलिटी पहले निपटा देते हैं, ठीक है, असली मैटर पे बात पे आएंगे। ब्रांड चाहता है कि पता चले ताबिश हाशमी है कौन, ठीक है, ये चाहता है ब्रांड, ठीक है, पर्सनल हो जाए, अंदर की बात दे दूं आपको। ताबिश भाई एक्सपोज के नाम MMS की क्लिप निकले हैं, .3GB वाला जो टाइम याद है आपको? ठीक है, तो ब्रांड को पहले सेटिस्फाई कर क्या था वो 3GB? हाँ 3GB जो था ना, उसमें इतने पिक्सल फटे हुए होते थे कि अगर कोई बता के दे कि यार गंदी वीडियो है तो आदमी नियत के ऊपर ही बिल्कुल देखता था, ज्यादा इमेजिनेशन में। हाँ, वो आपका कंप्यूटर ब्रेन इंटरफेस उस टाइम से चल रहा है। ब्रांड को सेटिस्फाई करते हैं पहले। करो। फुल नेम? ताबिश अहमद हाशमी। एज? 36। वेस्ट? 34। कौन सा फोन रखते हैं? सैमसंग। मिसेज? अपनी। एजुकेशन? इंजीनियरिंग एंड MBA। हाइट? 6 feet 1.75 inches। जूते का साइज? 9.5। बेहतरीन, हो गया भाई, ठीक है ठीक है, अब कर लें। अभी क्या इसके कुछ गिफ्ट मिलेंगे मुझे? हाँ बिल्कुल, यही है तो चलें। अच्छा जी, मैं आपकी थोड़ी ताबिश भाई पर्सनल लाइफ मुझे तो पता है अच्छा खासा, लेकिन एक्सप्लोर करना चाहता हूँ टू ग्रेटर डेप्थ, लेकिन थ्रू द लेंस ऑफ अ परफॉर्मर। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि प्राइमरीली आप आइडेंटिफाई एज अ स्टैंड अप कमेडियन करते हैं या एज अ टॉक शो होस्ट या फिर ओवरऑल एज एन एंटरटेनर। आई डू नॉट वांट टू लिमिट माई सेल्फ टू स्टैंड अप कॉमेडी ओनली। देखो स्टैंड अप कॉमेडी से आगाज़ किया, आई एम एट माई बेस्ट ऑन स्टेज, तो वो तो एक मेरी है आइडेंटिटी, मगर उसके बाद होस्टिंग एक्सप्लोर की तो यार ये भी कर सकता हूँ। अब कल को कोई एक्टिंग का काम मिल जाए तो मैं अभी से अपने आप को किसी कैटेगरी में डाल के क्यों लिमिट कर? लिमिट नहीं, बिल्कुल एंटरटेनर, यू आर ओपन टू एवरीथिंग। और मैं रियल लाइफ में भी मतलब विद फ्रेंड्स एंड ऑल आई एम एन एंटरटेनर। आई कैन अटेस्ट टू दैट। ताबिश भाई के साथ जब भी बैठना होता है तो इट्स लाइक गोइंग टू अ स्टैंड अप कॉमेडी शो। कोई बेहतर इसका वो नहीं है। ठीक है जी, तो एक्टिंग भी आप कर लेते हैं बिकॉज आपके बिट्स जो आप सुनाते हैं हमें उसमें आप करते हैं, परफॉर्म आप पूरा करते हैं। ठीक है, अच्छा, आपकी जर्नी एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन मैं थोड़ी डिस्कस करना चाहूँगा। हमने कल भी बात की थी कि फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, इनफैक्ट द फर्स्ट टाइम आई सॉ स्टैंड अप कॉमेडी लाइव वाज 2008-2009 ये वाला टाइम था। ठीक है, आप थे आर्ट्स काउंसिल के स्टेज पे, आप बड़े मज़े की बातें कर रहे थे। क्या इस टाइम पे आपको अंदाज़ा था कि आप वन ऑफ द फर्स्ट पीपल इन पाकिस्तान हैं डूइंग व्हाट यू डू, और क्या ये भी अंदाज़ा था कि आप कंटेम्प्रेरी स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं या नहीं? अच्छा, नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि एक तो कंटेम्प्रेरी स्टैंड अप कॉमेडी तो एग्जिस्ट नहीं करती थी 2008-9 में। मेरा स्टार्ट जर्नी का आगाज़ तो पब्लिक स्पीकिंग से हुआ पर है। मैं ह्यूमरस स्पीचेस करता था और मुझे बोलने में थोड़ी तकलीफ होती थी, मतलब एक तो कॉन्फिडेंस नहीं था, ऑल बॉयज़ के पढ़े हुए थे, तो वहाँ पर हम एक दूसरे को जुमले मारते थे मगर पब्लिक को फेस करने का इतना कॉन्फिडेंस नहीं था और बोलने में भी थोड़ा हल्का था मैं। ठीक है,
तो बाय द टाइम आई गॉट इनटू माय इंजीनियरिंग, वहाँ पर मैंने एक दिन पोस्टर देखा कि यार गर्ल्स कॉलेज था DCW, ठीक है, डिफेंस फेज 8 में। वो बहुत एक ज़माने का एक वो हब था लड़कों के लिए, और बहुत बड़े बड़े नाम मैंने वहाँ बाहर देखे। वकार जगह को मैंने गाड़ियों में बाहर बैठे इंतजार करते देखा है वहाँ पर, मैंने देखा है, झूठ नहीं बोल रहा मैं। तो वहाँ पे जाना था स्पीच करने एक बार, और था इंग्लिश ह्यूमरस करनी थी। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम एवर है? फर्स्ट टाइम एवर पब्लिक स्पीकिंग। एट द एज ऑफ? आई वॉज 19। ठीक है। अच्छा, उससे पहले भी मैं अपने स्कूल में ये मिलाद पे ये वो परफॉर्मेंस में देता रहा हूँ, स्टेज पे जाता था मैं, क्योंकि वो मेरी जो बोलने की वो थी ना कमी, वो पता नहीं स्टेज पे जाके सही हो जाती थी यार। तो मैं वो मजे लेने, वो समझ बॉन्ड का नशा था मेरा, तो वो मैं लेने जो है ना कमलेश वहाँ जाता था, क्या नाम था उसका? कमलेश नाम था। केमिकल, तो केमिकल करने आपका भाई स्टेज पे जा रहा था। अच्छा, जब ये आया ना तो एक तो ऑल बॉयज़ की हिस्ट्री थी, लड़कियों के सामने तो बात होती ही नहीं थी मुझसे, बहुत नर्वस है। तो इंग्लिश में ह्यूमरस स्पीच करनी, और ऑडियंस फुल लेडीज सफ़ेद कपड़ों में हूर ही लग रही भाई, मैं बताऊंगा आपको। तो वो वहाँ पहुँचा मैं, एक तो मैंने स्पीच लिखी। अब जब आप स्पीच लिखते हैं ना तो ह्यूमरस स्पीच, तो अब मुझे तो कोई आइडिया नहीं था क्या होती है। तो अब मैं अपने ताया के पास गया, ही वॉज अ ह्यूमरस पोइट, अमीरुल इस्लाम हाशमी। उन्होंने इंग्लिश में मास्टर मतलब PhD बताई, कुछ लिटरेचर में किया हुआ है, लेकिन शायर उर्दू के थे, बहुत बड़े ह्यूमरस। तो मैंने उनसे कहा कि आप कोई मदद करें। तो जाहिर बात ताया वो उस वक्त 70-75 साल के थे, उन्होंने जिस तरह की मदद करनी थी उसी तरह की वो फलसफा ही लग रहा था पढ़ के, तो यार स्पीच नहीं लग रही थी। फिर मैं 2-3 और जो अपने ख़ानदान में बड़े बुजुर्ग थे, मैं समझा शायद वो फ़नी थे, मुझे लगता था, तो उनके पास गए। उन्होंने भी मतलब जो अपने अंदाज में बता सकते थे, बट इट वॉज़न्ट साउंडिंग फनी। तो मुझे ये था कि यार ये जाके पढ़ूंगा, मुझे ये ज़रूर था कि मैं जाऊँ ना तो एक ये ना हो कि मैं अननोटिस ना चला जाऊँ। अच्छा, फिर मैं घर आया, अगले दिन था। अच्छा, यूनिवर्सिटी में क्योंकि मिल ही नहीं रहा था ये, तो उन्होंने कहा जो लाए हो यही है बेटा, यही ठीक है, सेलेक्ट हो गए आप। अच्छा। क्योंकि जो उर्दू का जो स्पीकर था ना वो था हमारा मेन स्पीकर, वो यूनिवर्सिटी का बेस्ट स्पीकर था। तो उन्होंने कहा यार उसको डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर ये वाला पार्ट, ये इंग्लिश ह्यूमरस ना गया तो टीम जाती है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो आप ग्रेवी में गए? मैं ग्रेवी में था कि यार आप तो बस इसलिए चले जाओगे उसको तो इनाम मिल जाए। तो जो लिखा है छोड़ो, देख भी नहीं रहा कोई, गाली तो नहीं, मैंने कहा गाली नहीं, जाओ बस। मैं रात में घर आया, मेरी बहनों के साथ मैंने बैठा, मैंने उनको कहा यार ये क्या लगे कचरा है बिल्कुल, आओ खुद लिखते हैं। अच्छा। तो मैंने ना फिर उर्दू में सोची। उर्दू में वो थी मैरिज ऐसा था कि मैरिज इज अ स्टोरी इन विच हीरो डाइज इन द फर्स्ट चैप्टर। इसी तरह के होते ना, सेक्सिस्ट किस्म के होते थे। तो उस जमाने में इसी तरह के टॉपिक्स होते हैं। 2003-4 की बात कर रहा हूँ मैं। वो नाजिल नहीं हुआ था, वो पैदा ही नहीं हुए थे। मतलब वो लोग जिंदा थे जो अब वोक हैं, वो भी वोक नहीं थे उस वक्त। हम सब एक ही थे, कौम में बहुत यूनिटी थी। तो वहाँ पर आए, अब मैं स्पीच लिखी मैंने घर में आके, और फिर मैंने जाके जो है वो वहाँ पे अगले दिन लड़कियों के कॉलेज में मैंने, अच्छा मेरी एंट्री ये थी, हम स्टेज पे बैठे हुए थे और कम से कम 400 लड़कियाँ बैठी हुई थी यूँ करके ना, सफ़ेद कपड़े पहने हुए। ठीक है। अच्छा, मैं अपनी तरफ से, मेरे बाल थोड़े बड़े थे और गोरा चिट्टा बगैर दाढ़ी वाला क्यूट सा पप्पू बच्चा, तो मैं भी यूँ ज़रा क्यूट बना लुक्स दे रहा था। तो मेरी बारी आई, तो अब लड़कियों ने थोड़ा सा मुझे पंप अप करके आवाज़ नहीं, तो मैं वैसे ही मेरा चौड़ा हो गया, और मैंने जाके मैंने शेर की आवाज़ निकाली और कहा अ मैरिड लाइन। अरे भाई, अ मैरिड मैन। नहीं पता नहीं उल्टा बोल गया मैं, सिंगल लाइन समझ मैं, अ मैरिड वन। वहीं यहाँ से ऐसी छूटी, फिर मैंने अपने करके जो है ना शुरू कर दिए मामला। ठीक है। मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। अरे वाह। और वो जो चौड़े में गए थे ना उर्दू वाले, उनको नहीं मिला, उनको कॉन्सोलेशन मिला शायद। अच्छा। बट उसके बाद मैं वापस आया ना तो यूनिवर्सिटी, तो बस अब इंग्लिश ह्यूमरस में फर्स्ट प्राइज ले गया कोई बंदा। फिर वहाँ से ये थोड़ा अनहर्ड ऑफ था। एक तो ह्यूमर से मिलते ही नहीं था, सही है, उसको सीरियस लिया ही नहीं जाता था। बट इट टर्न आउट कि यार मैंने फिर उर्दू में ह्यूमरस की, और उर्दू में मैं 35 कंसेक्यूटिव ट्रॉफीज जीता। मैं हारा ही नहीं, फर्स्ट ही आते रहे, और टोटल 78 की टैली है। इसमें इंग्लिश सीरियस मैंने बहुत की है। तो क्योंकि मैं, और ह्यूमरस जीतते नहीं थे लाहौर वॉर में, ह्यूमरस इसलिए रखे जाते थे कि यार एंटरटेनमेंट रहे, वरना बहुत ड्राई हो जाता था। सही। मगर वो जीतते नहीं थे, जीते इसलिए भी नहीं थे, वो बहुत एजी हो जाती थी और वो रूल्स के खिलाफ होती थी, तो उनको प्राइज़ मिलता नहीं था। बट आफ्टर दैट यार वो लाहौर में मुझे ही मिलते थे प्राइजेस, और वो सीरियस वाले अक्सर एतराज़ भी करते थे। आजकल बहुत बड़े एंकर्स हैं बहुत सारे लोग। अच्छा। हाँ, वो साथ बैठ के रोते थे, ये क्यों कि उसको क्यों दे दिया। तो जजेस उनको एक बार मैंने सुना कह रहे थे यार तुम्हारी सीरियस से ज़्यादा वजन था इसमें। तो वो एक चल पड़ा करियर। उसके बाद IBM में गए MBA करने के लिए, तो ये पब्लिक स्पीकिंग तो ख़त्म कर दी थी,
तो वहाँ पे ये था कि क्योंकि हर किसी की बजाते थे थोड़ी खड़े खड़े, तो कहता था एक स्टैंड अप हो जाए, एक स्टैंड अप हो जाए। तो एक दो स्टैंड अप किए, वो इतने हिट हो गए कि वहाँ का मैं एक रेगुलर स्टैंड अप कॉमेडियन बन गया। वो हर इवेंट में मुझे ज़रूर कहते थे कि आप करें, बट द गुड थिंग वाज कि वो उस वक्त भी पे करते थे। दैट्स वेरी नाइस। हाँ, अच्छा। और मैंने कुछ शोज ऐसे उस वक्त किए अकबर, जो आज भी लड़कों को पैसे नहीं मिल रहे, उस वक्त दे रहे थे लोग। कर ही नहीं रहा था कोई, उन्होंने कहा यार ये बड़ा फनी शो करा दो, तो वो किया। रॉयल ओडेल में बड़े शोज किए मैंने 2007-05 में। मैंने थोड़ा ये भाई लोग का भी कोई भाई लोग से पहले भी किया। हाँ, अच्छा। वो ज़माने में रॉयल ओडेल में मैंने बड़े रोलिंग किए पैसों की। अच्छा। इंडिया की एक फिल्म आई थी, कभी अलविदा ना कहना। ठीक है। तो हमने रॉयल ओडेल में उसकी स्क्रीनिंग कराई, डीवीडी पे लगाई हमने, डीवीडी पे लगाई, 400 के टिकट बेचे, 2006 में 1.5 लाख रुपए कमाए हमने एक दिन में। और ये हरकतें मैं कर रहा था। तो 2008 में, हाँ, फिर हम तुम्हारी मुलाकात आर्ट्स काउंसिल में, शायद प्रॉब्ली इट वाज 2009-10, ऐसे ही कुछ। उस समय मैं बहुत फुल फ्लैश कर रहा था, ये मज़े परफॉर्म कर रहा था जगह जगह। देन फिर मेरे फादर को ना कैंसर डायग्नोस हो गया 2011 में। तो हम सभी सीरियस हो गए, पूरी फैमिली, हम फिर सभी इसी में फोकस करने लगे। फिर अब्बा का इंतकाल हो गया, फिर शादी, उसी के 20 दिन बाद शादी हो गई, फिर उसमें लग गया। फिर नहीं कर पाया मैं फॉर गुड 4-5 ईयर्स, 3-4 ईयर्स एटलीस्ट। देन 2015 में फिर फ़हीम आज़म के साथ और ये थॉट स्पॉट पे एक शो, थॉट स्पॉट कह रहा हूँ, मैड स्कूल भी नहीं, ये .0 है एक तारीख, वहाँ बहुत पुश, मुझे लगता था मैं कर नहीं पाऊंगा, आई एम नॉट फनी एनीमोर, मुझे ऐसा लगता था। अच्छा, ये भी टाइम था। मुझे लगता था यार आई एम नॉट फनी एनीमोर, ऐसा ना हो मैं अब जाऊँ, मुझे बहुत दुख हो जाता, मैं डिप्रेशन में चला जाता कि अगर मैं जाता और बॉम्ब हो जाता। तो आई डोंट नो, और आई वाज एक्चुअली अंडर एस्टिमेटिंग माई सेल्फ। मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, जबकि IBA मैंने बहुत सारे प्लेस इम्प्रोव किए हैं, पूरे प्लेस, और 5-6 कैरेक्टर्स करके। एक कॉन्फिडेंस वो था, फिर एक ये था कि तारे रोड में 25 लोग बैठे, नहीं समझ रहा था कि यार नहीं कर पाऊंगा। बट एज सून एज आई वेंट टू द स्टेज आई वाज बैक, बस क्राउड बैठा, अच्छा चलो शुरू करते हैं। तो वो शुरू किया, उसके बाद से फिर बहुत बार ऐसा हुआ कि उसमें तो पैसे नहीं मिले भाई, वो ज़माना ही चेंज हो चुका था, अब लोग पैसे देने, मॉडल चेंज हो गया था। फिर यार वो होते रहे, कभी कभी ऐसा होता था ऑडियंस में बैठे थे, ताबिश भाई आप आए हुए हो तो कुछ कर ही दो, तो कर दिया, फिर वो होते होते अब यहाँ तक बात पहुँच गई। सही, ठीक है, वेरी नाइस। थोड़ा और पीछे जाते हैं। चलो। आपने अभी पब्लिक स्पीकिंग का जिक्र किया और ये भी कहा कि बहुत डिफरेंट जगहों पे जाके आपने परफॉर्म किया। हम एग्री करते हैं कि एक एस्पायरिंग स्टैंड अप कमेडियन के लिए देयर इज़ ओनली वन वे टू गेट बेटर, और वो ये है कि मुख्तलिफ जगहों पे परफॉर्म करो, मुख्तलिफ ऑडियंसेस के सामने। लेकिन एज सच करंटली वो एवेन्यूज़ एग्जिस्ट नहीं करते। क्या आपके ख्याल से आपका ये जो पब्लिक स्पीकिंग एक्सपीरियंस रहा है, आपने हर प्रोविंस में तकरीबन हर शहर में जाके अलग अलग लोगों के सामने अलग चीज़ें परफॉर्म की हैं, परफॉर्म भी ये परफॉर्मेंस है, तो डू यू थिंक दैट गिव्स यू अ कंसिडरेबल एडवांटेज ओवर एवरीबडी एल्स? यस इट डज भाई। खुशदार में भी किया है, बोलान यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान में, कोयटा में, कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में, और पेशावर में, लाहौर की हर यूनिवर्सिटी में जीता हूँ मैं, कोई नहीं ऐसी इसमें नहीं जीता हूँ, 2 बार जीता हूँ कुछ में तो। और कराची ऑफ कोर्स, कौन सा प्रोविंस रह गया, किसी कोई हर प्रोविंस में किया, हर जगह किया। अच्छा क्राउड होता है ना पब्लिक स्पीकिंग में, वो ज़बरदस्ती बिठाया हुआ होता है, नहीं बैठोगे नंबर काट देंगे। बिल्कुल। उनको हंसाना जो होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल शिट होती है। अगर आप उनको हंसा रहे हैं बिल्कुल, तो फिर आप कहीं कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा मैंने PMA, PNA, PAF अकेडमी रिसालपुर, ये तीनों जीते हैं। अच्छा, ये प्रेस्टिजियस वाले हैं ना? हाँ, सबसे बड़ा होता है PAF रिसालपुर, उसमें वो जहाज में भी उठा के लेके जाते हैं फ्लाइंग कराने, बहुत बड़ा होता है। 180 पीपल पार्टिसिपेट इन दैट कॉम्पिटिशन में, फर्स्ट आया 2 बार। तो उसमें होता है ये। अच्छा अब वो क्राउड कैसे है, फौजी बैठे हैं ऊपर, ठीक है, सही, सब कैडेट्स हैं, और वो हूटिंग करते हैं, वो साइलेंट हूटिंग करते हैं, और इतनी सिंक्रोनाइज्ड होती है कि आप आज का तो ये हमारा तो क्राउड बिल्कुल आपको लगेगा बच्चे बैठे हैं। वो एक बंदा खड़ा होगा करके आवाज़ निकालेगा, सब गिरना शुरू हो जाएंगे, एक आवाज़ नहीं आती। अपना वो पब्लिक स्पीकर ही हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। तो माइंड गेम्स है, माइंड गेम्स खेलते हैं वो अपना। उनके अगर वो आप करें ना ये क्या कर रहे हैं, तो ऑफिसर पीछे मुड़ के देखें सभी बैठे होते हैं। आप उन चीज़ों से निकल के आए हैं आप। वेरी नाइस, सही है। तो वो अब पेशावर चले जाएं या आप कराची की किसी ऐसे कॉलेज चले जाएं जहाँ लौंडे भरे हैं, तो वो आसरा करने नहीं बैठे आपका। बिल्कुल। उनको अगर आप हंसा रहे हैं ना, तो फिर वो गेम है असली। अब वो वहाँ से मैं निकल के आया हूँ, अब ये आई हुई पेड ऑडियंस जो पैसे दे के हंसने आई हुई है। बिल्कुल। तो मैं मतलब पैसे दे के हंसने आई हुई है, तो भाई ये तो बिल्कुल ही आम सी ऑडियंस हो गई, तो हंसने ही बैठे हैं, तो हम वो काम करने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये आसान लगता है मुझे अब।
इसलिए मैं इंटरेक्शन, तुमने देखा होगा मैं ऑडियंस इंटरेक्शन में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ। ठीक है, दैट्स इनक्रेडिबल यार, आपका जो ये एक पूरा पोर्टफोलियो ऑफ एक्सपीरियंस रहा है जो डायरेक्टली ट्रांसलेट करता है। ऐसा कोई आउट ऑफ ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है और ये कैसे कर लेते, ये एक्सपीरियंस ही है और इसमें कोई बिल्कुल। लेकिन मैं इसीलिए मैंने इस पर एक तो बात की, आपने एक तो लाइट भी शेड की, दूसरा आई वांट पीपल टू नो कि आप अचानक से नहीं आ गए, देयर इज अ ह्यूज, मतलब यू पेड योर ड्यूज, आपने बहुत मेहनत की है, आपने स्ट्रगल इतनी नहीं की, क्योंकि एक तो लोग इसको स्ट्रगल ले जाते हैं। अगर आप ओवरनाइट स्टार नहीं बने, आपने मेहनत की, इसका मतलब ये नहीं आप स्ट्रगल किए, हम मरे हुए थे और पैसे भी नहीं थे। वो तो सभी की जिंदगी हमारी ऐसी बनती है, एक बार बसों में ट्रैवल करके यूनिवर्सिटी जाते थे सभी, वो कोई स्ट्रगल नहीं होती। मैंने इस काम के लिए कभी ऐसा नहीं हुआ कि फाके किए हों या पैसे ना हो, चप्पल पहन के जा रहा हूँ, वो तो नहीं किया बस काम, स्किल पे वर्क किया उस पर भी ज़बरदस्त। ठीक है, थोड़ा आइडिया दें इस पे पीएफ रिसालपुर की आपने बात की, एक दफ़ा आपने जिक्र किया था कि जिस टाइप ऑफ चीफ गेस्ट वहाँ मौजूद होते हैं, जिस लेवल के, मुशर्रफ मौजूद थे, वो वाला अगर वो आता हूँ। तो स्टूडेंट कन्वेंशन होती थी एक ज़माने में, क्या दौर थे यार, था तो डिक्टेटरशिप, मगर उस डिक्टेटर में हिम्मत थी कि वो पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स बुलाए और वो जो चाहें बोल दें उसको, और बोलते भी थे लोग। आपने वो देखी होगी, एक वीडियो थी पीटीवी पे, टोटा आता है, अदनान काका खेल का एक मौलाना साहब है जो मुशर्रफ को कह रहे हैं कि आप ये कहते हैं, वो बैठा हुआ सुन भी रहा है। अच्छा, बड़ा मशहूर क्लिप है, पता नहीं किसी ने देखा नहीं देखा। तो वो इतनी हिम्मत थी उसमें कि वो बोल सके, और इतनी फराग दिली थी मुशर्रफ में कि उसको बोलने भी दे। ठीक है, अब तो कोई नहीं ऐसा कर रहा। बिल्कुल। तो हम उसका एक प्रोसेस था वहाँ जाने के लिए, उस स्टूडेंट कन्वेंशन में। पहले आपकी यूनिवर्सिटी में कंपटीशन होता था, उसमें आपको फर्स्ट आना है। ठीक है। फिर कराची में होता था, उसमें आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड आना है। फिर सिंध में होता था, उसमें आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड आना है। फिर आप जाते थे इस्लामाबाद, ठीक है, एंड ओनली 5 people यूज्ड टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मुशर्रफ। आज़ाद कश्मीर से एक और बाकी 4 प्रोविंसेस, ठीक है। और बाकी 300 लोग जो थे ना, वो 3 दिन की होती थी। बाकी लोग जो है ना, वो बाकी दिनों में बोलते थे। हर सूबे से 20 लोग जाते थे। ओके। और लीड स्पीकर जो था ना, मुशर्रफ के सामने बोलता था। ओके। तो मैं लीड स्पीकर था। ठीक है। तो मैंने उस दिन तकरीर नहीं की। क्यों नहीं की? एक तो सब सूट पहन के गए थे, सूट ही था ड्रेस कोड, मैंने वो पार्ट पढ़ा नहीं। मेरा था पाकिस्तान के ऊपर बात करनी, तो मैं नेशनल ड्रेस पहन के गया, मैं को सफ़ेद कुर्ता सलवार पहन के गया। ठीक है। तो उन्होंने कहा आपका सूट का है, मैंने कहा भाई मैं तो पहना वो नेशनल ड्रेस, आप इसको कुछ कहना चाहते हो तो कह दो, बुराई करना चाहते हो उसकी तो मैं इसका जवाब वहाँ दे दूंगा। जाओ यार ये पागल है, इसको जाने दो। खैर वहाँ पहुँचे, सब चीज़ें निकाल ली भाई, अच्छा हुआ मैं कुर्ता सलवार पहन के गया था। लोगों से उनके टाई पेन वैन ये सब चीज़ें ले ली, सिक्योरिटी का मसला था। खैर बारी आई, तो आते ही ना जनरल साहब आए, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा काम था यार। मुल्क का प्रेसिडेंट है, फौज का चीफ भी है, वो बड़ी पर्सनैलिटी। तो उन्होंने आते ही मुशाहिद हुसैन साहब वो थे मॉडरेटर, उन्होंने कहा जनरल साहब के पास ही हैज़ ओनली 40 minutes, तो रैप इट अप क्विकली। ठीक है। तो अब पहले पंजाब की बारी आई, हमेशा की तरह वो आई उनकी बारी, तो मैं तो सिंध का सर था, तो आई मेरे पास बारी। 101 नंबर था मेरी डेस्क का, मुझे याद है। उन्होंने कहा 101 ताबिश हाशमी। मैं बटन ऑन किया, मैंने कहा जनरल साहब, उससे एक दिन पहले ना इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने गए थे पिंडी। मैंने कहा जनरल साहब यू वर देयर एट पिंडी स्टेडियम yesterday watching Pakistan versus India, you watched the entire innings, you spent 4 hours over there, you have all the rights to do that, you are a human being first of all, तो आप देखें क्रिकेट, आपको शौक होगा, मगर if you have 4 hours for a cricket match, you should at least have more than 40 minutes for the youth of your country। बिल्कुल। ये सवाया में आपसे बैठ लेंगे, हम तो गज़ल पढ़ने आए थे, वो कह रहे हैं रैप पढ़ दो। तो तालियां तो पता नहीं लड़कों में आ रहा है, ले ली बिलाजी में, ले ही कहाँ भाई, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन लड़कों ने कहा ले ली, इस तरह शोर शुरू हो गया वहाँ पर। जनरल साहब ने कहा भाई मुशाहिद, लेट देम नो कि आई एम हियर फॉर लॉन्गर आवर्स, बोलो जितना बोलना है। जबरदस्त। मैं तो अपना काम कर चुका, बाकियों को तो वो एक मेरे लिए अचीवमेंट थी यार। अच्छा, मुझे ये ख्याल होता है जब मैं जब क्राउड में बैठा हूँगा ना, माइक मेरे पास है, तो मेरा क्या उखाड़ सकते हैं, क्या उखाड़ सकते हैं। तो और मुझे डर भी नहीं था कि मैं कोई डिसरिस्पेक्टफुल बात कर रहा हूँ, मैं लॉजिकल बात कर रहा था। बिल्कुल। तो एंड ही वाज वेरी ग्रेशियस यार, उन्होंने कहा मैं बैठा हूँ, और बैठा भाई वो बंदा। तो ऐसे लीडर भी नहीं, अब ऐसे लोग भी नहीं है, उस लीडर की भी इनसिक्योरिटी नहीं थी। और बाकी अब जो लीडर उनके सामने बोल नहीं सकते इस तरह की बात। क्रेजी है, अमेजिंग इंसिडेंट। 4 टाइप्स ऑफ डिबेट हैं, अभी थोड़ा हम इस पर बात की, इंग्लिश, उर्दू और ह्यूमरस, और ये डिक्लेमेशन की हैं। बिल्कुल। अगर प्रेफर्ड वाला क्या आपका? इंग्लिश सीरियस। इंग्लिश सीरियस।
बिल्कुल। और ये लगता नहीं है, हाँ नहीं लगता नहीं, लगता नहीं है। लगता नहीं। मैं भी बहुत- थोड़ा पहली दफा जब एक्सपीरियंस तुमने सुनाया था ना, टोटे सुनाए मैंने बिल्कुल। तुम्हें। ठीक है, थोड़ा और पीछे जाते हैं फिर आप आगे आएंगे। अम्मी अब्बू का रिश्ता कराते हैं पहले, चलो। उसके बाद नहीं जाएंगे, ठीक है। मैं ये इसलिए बात करना चाह रहा हूँ बिकॉज आई थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम अ लॉट ऑफ मेन फेस, और फील फ्री टू शट मी डाउन अगर आप इसके बारे में बात ना करना चाहें। आपने मुझे अभी भी थोड़ा जिक्र किया, पहले भी बता चुके हैं, एज अ चाइल्ड आपको थोड़ा स्टटरिंग का। हाँ मतलब स्टटरिंग ऐसा था कि मैंने अभी भी कभी ऐसा होता है, कभी स्ट्रेस में होना तो मैं भगवा हो जाता हूँ, ठीक है। लेकिन नखले उतारते हुए कभी नहीं होता था मैं। सही। मैं मिमिक्री हर किसी का एक वो होता है कि वो गाना गाते हुए स्टैमर करता, अभी थका हुआ तो स्टैमरिंग शुरू कर देता हूँ अक्सर, तो वो करता था मैं। लेकिन दैट उसके ऊपर फिर ऐसा है कि मैं ना ये कोई ऐसी ये इंस्पिरेशनल स्टोरी बन जाती है फिर, ठीक है, वो मैं उस पर बिलीव नहीं करता हाँ कि यार मैं अपनी ज़िंदगी को इंस्पिरेशनल स्टोरी बना लूं, क्योंकि ऐसी कोई स्ट्रगल है ही नहीं ना। अकबर खुदा की कसम। मैं उसके दूसरे एस्पेक्ट पे आना चाह रहा था कि स्टटरिंग या स्टैमरिंग अक्सर एक प्रॉपर इलाज मौजूद है इसका। हाँ, तो आपने ये स्पीच थेरेपी वगैरह हाँ, ये रेकी होती है और प्रॉपर एक बुलिंग का बायस बना इन द स्कूल या नहीं बना? ऑफ कोर्स यार, आप अकेले हैं ना, लोग मजाक उड़ाएंगे आपका। सही। आई वाज कंफर्टेबल विद दैट, आपने एक्सेप्ट कर लिया था। पहाड़ में मजाक उड़ाओ यार, हंसते रहे ना सब, मेरा कुछ नहीं जा रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं, रोया नहीं, मांग गया आगे हो गया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये भी है, इफ यू वेयर योर वीकनेस ऑन योर, यही तो जीत का सबक है भाई। देखो कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता आपके खिलाफ। अगर आप रो रहे हो ना, चिढ़ रहे हो, तभी वो और लेंगे आपकी। अगर आप कह रहे हो हाँ भाई मैं तो हूँ, तो बस खलास। अक्सर जोक तो मैं देता था उनको। सही। हाँ, तो वो मुझे कभी इसका वो नहीं रहा यार कि मैं मेरी कोई वीकनेस, क्योंकि ना मुझे पता था कि मैं मिमिक्री, जब भाई होता ये था कि स्कूल में, अच्छा क्यों नहीं असर हुआ, स्कूल में जब ऐसा होता था, बहुत लॉन्ग एक्सटेंडेड आवर्स का स्कूल था, अभी पब्लिक स्कूल, सुबह से शाम तक का, तो आखिरी पीरियड में ना सब खत्म हो चुके होते थे। तो अक्सर टीचर से कहते सर मैडम आज पढ़ाया नहीं, ताबिश ताबिश को बुलाना, ताबिश को। अच्छा, हैवी। तो टीचर भी कहती हैं अच्छा आ जाओ भाई आओ। तो अब वो वहाँ से मैं नकलें उतार रहा था पूरे स्कूल की, ये टीचर ये वो, टीचर भी फरमाइशें करते थे, अच्छा थोड़ा इनका कर लो। तो उस नकलों में ही ना मैं जिसने आज मेरा मजाक उड़ाया होता था ना दिन में, मैं उसकी बजाता था। You used to get your revenge. जब मैं बजाता था ना, तो अब 42 लड़के बैठ के सुन रहे हैं और ताली नहीं बजा रहे हैं, आप आरती ले ली, तो मुझे कोई असर ही नहीं हुआ कभी उस चीज़ का। ये मेरे पास था मेरा डिफेंस मैकेनिज्म। वेरी नाइस। हाँ ठीक है। स्पीकिंग ऑफ बुलिंग एंड प्लेग्राउंड एंटिक्स, थोड़ा एम्बेरसिंग सिचुएशन पे आते हैं। अक्सर स्कूल में मुझे याद है कि पैंट फटना एक बड़ा मसला था, ठीक है, और वही वो बहुत अच्छा वाक़या देता है। और एक दफ़ा तो मैंने ये भी देखा कि मैं साइंस फेयर था, टेबल पे ही इसी टेबल पे सेटअप लगा है, कुछ नीचे टेबल लावा बनाते ना, लावा मसाला डाल के लावा बनता था ना, इनो या पता नहीं किसका। मैं नीचे मास्किंग टेप नीचे गई, मैं नीचे, तो यहाँ जो बंदा बैठा था वो यूं बैठा है, पैंट फटी हुई, चड्डी नहीं पहनी हुई, तो दिख गया, सब दिख गया। तो ये ऐसा हुआ है कुछ इस तरह अंडरवेयर के अराउंड एम्बेरसिंग इंसिडेंट? यार अंडरवेयर की मुझे बहुत बार जो है ना वो महसूस हुई इम्पोर्टेंस। एक तो टेक्निकल मसले भी हैं अंडरवेयर के। अंडरवेयर आपको जैसे पसीना रोकने के लिए आपको बनियान पहनते हैं, वेस्ट पहनते हैं ना, कि यार निशान ना पड़े, नजर आए ना, नजर आ रहे निशान। एक तो वो पहनी जाती है अंडरवेयर, इसलिए पहनी जाती है हमारी अक्सर नीचे के यार लोग धोते भी नहीं है। अब पैंट खराब हो रही है आपकी, जीन्स तो आपने 10-12 बार पहननी है ना यार, अंडरवेयर तो आप रोज भी बदल सकते हो, वहाँ पे भी पसीने आ रहे हैं, वो भी रोकना, खुजली कर रहे हो हर जगह। एक तो ये इंपॉर्टेंस तो वैसे ही अंडरवेयर की। लेकिन स्कूल में क्या होता था, हमारे स्कूल में बड़ी इंपॉर्टेंस अंडरवेयर की थी। 6ठी क्लास तक तो इलास्टिक की पैंट पहनते थे हम, तो लड़के आके बजा के चले जाते थे यार। शेप आता है ना यार, इलास्टिक की पैंट का अलग शेप, आप कभी नोट करो, कोई खींच के दे देगा, या वो इसमें वो लगते हैं वो वाले के, उसमें मारने का दिल चाहता है। बिल्कुल। तो ऑल बॉयज स्कूल था भाई, तो इलास्टिक की पैंट उस पर वो लागे, पच करके आवाज़ भी आई, बहुत जोर की बजती थी। और शुरू में ना अंडरवेयर पहनाती भी नहीं थी वालदाएं। बस जा रहे हमारे ज़माने में इतना अंडरवेयर का कॉन्सेप्ट नहीं था यार, और इलास्टिक की पैंट के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल। तो फिर जब वो पच करके बहुत बजने लगे ना, तो फिर एक तो इलास्टिक की पैंट खत्म की, और फिर अंडरवेयर चढ़ाई कि यार एक लेयर हो अंदर, क्योंकि स्कूल में केनिंग वगैरह भी हो रही है, ये भी हो रही है। फिर स्पोर्ट्स में भी था मैं, तो ये था कि कभी भी स्पोर्ट्स खेलना है, चेंज करना है, तो अब पैंट उतारना एक मसला था, उसके लिए कवर में जाओ तो एक अंडरवेयर हो, तो पर्दा रहता था। ठीक है। लेकिन स्कूल में हमारे बाय द वे, अभी पब्लिक के बाद लड़के देख रहे होंगे, हाफ डे का एक कॉन्सेप्ट था हमारी, क्योंकि फुल डे स्कूल था ना एक, तो हाफ डे प्राइमरी की छुट्टी होती थी। तो हमें ना, मैंने तरकीब निकाली थी, अगर पैंट फट जाए ना
तो उस क्लास में आके बोलो सर सब लड़के बुली कर रहे हैं, पैंट फटी हुई है, हाथ वाथ मार रहे हैं, तो हाफ डे दे दिया करते थे। ओह, बहुत बार मैंने खुद पैंट फाड़ी है। अच्छा अच्छा। अगर फाड़नी है पैंट तो ये जो फ्लाई होती है ना, इसके यहाँ पर कंपास डाल के थोड़ा सा 2-3 बार मारो और फट जाती है। कपड़े, ये तो जीन्स तो नहीं फटेगी, वो फट जाती थी कॉटन की पैंट। ये अच्छा हैक बताया आपने, ठीक है, वेरी नाइस। यहाँ फर्रे भी रखे जा सकते हैं, बाय द वे फर्रे यहाँ रखा करो, यहाँ नहीं फंसते यहाँ नहीं पकड़े जाते, मैं रखे नहीं कभी। अगर आपने ये कर दिया है, वैसे आप जनरली एंडोर्स करेंगे तमाम मर्दों के लिए कि आप पहना करें, जरूरी है, ये आइटम पहना करें, ये जरूरी है। तो ये हमारा शेप उड़ जाती है ना हाँ, पैंट की। ये है आइटम, अगर आपको पहन के दिखानी है, ये पहन के दिखानी है। अबे पहन के अभी तो पहना हुआ हूँ यार। ये मेंडीज का बॉक्स है, इसमें ताहिर भाई ये है, क्लियर कर दूं, ये है आपके लिए। अरे नाइस है, अरे साइज भी सही लिखा हुआ है, साइज भी ये देख के बताते हैं। ये एम मेल का है या मीडियम का? ये दोनों का अजरक डिजाइन की यार, नाइस। ये भी है इसमें, आई थिंक ये ब्रीफ्स कहते हैं बॉक्स। हाँ इनको ब्रीफ्स। ये जो हैं ये मोजे हैं, अच्छे ब्रीफ्स हैं, वेरी गुड। और मैं मोजों का बड़ा शौकीन हूँ। अक्सर टीवीएच में लोग कमेंट कर रहे होते हैं अभी जाके मोजे बड़े अच्छे थे, वेरी नाइस यार। मोजे में मुझे लगता है कि जो कटे हुए मोजे हैं ना, ये छोटे मोजे, इसमें बंदा फौरन अमीर लगने लगता है। आपका क्या ख्याल है? अगर देखो ना आजकल टांग नजर आ रही है ना, मोजा नजर नहीं आ रहा, तो आप अमीर हो। तो ये है ना थोड़ा सा इसका। नो शो कहते हैं, नो शो सॉक्स। नो शो सॉक्स, नो शो सॉक्स, ठीक है। फिर ये अंडर शर्ट भी है, कैमरी क्या कहते हैं इसको, टैंक टॉप, मेरा टैंक टॉप कह लें आप इसे। अच्छी है यार ये तो। ये भी है काली अंडर शर्ट, कहीं भी आपने चला ली, कहाँ भी, ठीक है। वैसे भी चला ली, तंदूर खोल लिया अगर उसमें जरूरत पड़ती है ऐसी शर्ट। तंदूर चला रहे हैं तो पजामा भी चाहिए, बेहतरीन। अच्छा नाइट सूट का पजामा है? हाँ नाइट सूट का पजामा है। हाँ मैं तो मतलब ऑल एक्सेस पजामा भी चाहिए। शादी के दिन याद आ गया एक बार, ये देखिए, ये किटिंग आती है ना शादी में, किट आती है ना ऐसे अंडरवेयर नाइट सूट की, ससुर से मिलती है। ये क्या आइटम है? ये मेरे ख्याल से ये भी पजामा है, ये टाइट्स हैं। हाँ ये टाइट्स है, ये विंटर वाला योगा पैंट्स। हाँ यार जिस मुल्क में मैं रहता हूँ वहाँ मुझे यही चाहिए। बेहतरीन हो गया अकबर, ये सब आपका है। अरे वाह, ठीक है, वाह, थैंक यू। वाह यार, आई होप, थैंक यू मेंडीज। तो खैर अच्छे फूल बने हुए हैं यार इस पे तो, और कंफर्टेबल भी है ये मैं आपको बता लुक कंफर्टेबल। तो ये हो गया भाई, डब्बा पैक कर देते हैं, फिर से आप ले जाइएगा। पहली बार मैं अंडरवेयर इतना केसिंग में, घर वाले बोलेंगे लैपटॉप मिला मेरे को, खोल के दिखाऊंगा लैपटॉप मिला है, कूल है बड़ा, बहुत कूल है, पैकेजिंग बड़ी कूल है। खैर दाविश भाई, हमने कॉमेडी पे काफ़ी बात की, इसके अराउंड एक और एस्पेक्ट ये भी है जो मुझे कम्प्लीटली ब्लोज माय माइंड, मेरे लिए एंड प्रीटी मच एवरीबडी आई नो, उनके लिए था कि जी जॉब तब तक की जब तक कॉमेडी वाला धंधा स्टेबल ना हो जाए, और फिर जॉब छोड़ के कॉमेडी फुल टाइम। आपके लिए कंप्लीट ऑपोजिट है, आपके लिए कॉमेडी इज़ व्हाट जॉब इज़ टू मी। आप जॉब अपनी इतनी इंजॉय करते हैं, आपने मुझे ये भी बताया है, तो ये कैसे पॉसिबल है? मुझे थोड़ा समझाए यार। मैं देखो जॉब को ना, एक तो मैं अब इट्स बीन 12 years नाउ, नीचे से स्टार्ट किया था, नीचे से नहीं, अच्छी पोजीशन से ही स्टार्ट किया था, क्योंकि पढ़े लिखे थे तो अच्छी नौकरी पहले ही मिल गई थी। उसके बाद ना जो फील्ड सप्लाई चेन की फील्ड है मेरी, ये बहुत ऐसी फील्ड है जिसमें ना आप कैलकुलेशंस करके निकाल सकते हैं, और वो फिर फिक्स होती है, आपको नज़र आती होती भी। सही, टेंजिबल रिजल्ट होता है यार। कि जैसे मैंने मेरी कंपनी नई लाइन बिछा रही है, मैंने मशीन मंगवानी है, तो मशीन पहले मैं देखी, मैंने अच्छा ये मशीन है, फिर निगोशिएट किया वेंडर से, भाई इतने लाख डॉलर कम करो इसके ऊपर, फिर मैंने शिपिंग लाइन से बात की, वो मंगवाई, अब वो पता चल रहा है कि 30 दिन में आएगी, और 30 दिन में पोर्ट पे लैंड कर रही है फिजिकली, फिर मैं उसको मंगवा रहा हूँ, प्लांट में उतर रही है, इंस्टॉल हो रही है, फिर उसमें चीज़ें बनना शुरू हो रही हैं, फिर वो जा रही हैं, आ रही हैं, तो मुझे सब नज़र आ रहा है। और मेरा एक डिसीजन, पिवटल रोल बहुत सारी जगहों पे था मेरा, क्या मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ तो इससे ये प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, फिर लेटर इन द करियर, तो फिर मुझे मज़ा आने लगा यार। डिफरेंट मॉडल्स पे काम करना, एनालिसिस करना, नंबर्स से खेलना, आई एम वेरी गुड विद नंबर्स, तो वो मुझे अच्छा लगता है वो काम। अब ऐसा ये कहना कि यार आपको मज़ा ज़्यादा किस में आता है, कॉमेडी में या इसमें, तो अब मुझे अभी तक मैंने फिगर आउट नहीं किया ये, फिगर आउट नहीं किया, मगर ये मुझे पता है कि जिस दिन मैं नौकरी छोड़ दूंगा ना, उस दिन कॉमेडी में इम्पैक्ट पड़ेगा मेरी, शायद हल्की हो जाए। अच्छा, आपको लगता है दोनों लिंक्ड है? अभी मेरा तुम देखते हो ना, वो थोड़ा सा एक स्वैग सा आ जाता है स्टेज पे जाके, सही है ना, मैं वो एक लुक लेके जाता हूँ कि यार ये हर कॉमेडियन को करना चाहिए। आप जब स्टेज पे जाए ना, तो आपके पास, आपके हाथ में है बंदूक, माइक तो आप पकड़े हुए हो, उनके पास तो नहीं है, वो कलेक्टिव शोर कर सकते हैं, मगर एक इंडिविजुअली कोई वैल्यू नहीं है ऑडियंस में, बिल्कुल, ठीक है। तो आप जब जाए ना, तो आपने दिमाग में थोड़ा गुरूर रखना है, आप एलिवेटेड जगह पे भी खड़े हुए हैं, सही, ठीक है, सब आपको देख रहे हैं, आपका गुरूर अभी बन रहा है थोड़ा सा, आप दिमाग में डालें कि यार अगर ये मुझसे हल्के हैं, क्योंकि अगर ये मुझसे भारी होते तो ये यहाँ होते, मैं वहाँ होता,
ये भी ठीक सही है ना, वो सब बहुत बड़ा फेयर है स्टेज पे चढ़ने का। हाँ, दुनिया हर का कोई नहीं दूसरा कर सकता। दूसरा बड़ा फेयर है। अकबर मौत के बाद सबसे ज्यादा लोग पब्लिक स्पीकिंग से करते हैं। अच्छा, तो पब्लिक स्पीकिंग जो है वो कोई भी फॉर्म हो, स्टैंड अप हो, पब्लिक स्पीकिंग है। बिल्कुल। इवन सिंगिंग भी पब्लिक स्पीकिंग है ना, जब आप जा पब्लिक में गाएंगे तो वो एक फेयर है। अब आप खड़े में उसको कॉन्कर कर चुके हैं, आप दुनिया के दूसरे बड़े फेयर को कॉन्कर किया हुआ है, तो आपका भ्रम बनते हैं। बिल्कुल। आप उसी एटीट्यूड के साथ खड़े हों। जब वो एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा ना, फिर आपको मज़ा आने लगेगा उसमें भी। लेकिन ये हवाई रोज़ी है। हाँ, और एटीट्यूड मुझे इस बात का भी है कि यार मैं बॉम्ब हो गया, फेल हो गया, ये शो मेरा मुझसे ले लिया गया, मुझे बैन कर दिया गया, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मतलब इसके अराउंड बहुत फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। नहीं है। बिल्कुल। तो मेरा एक लाइफ का स्टैंडर्ड जो मैंने मेंटेन कर लिया है, जो कहता हूँ यार ये बेयर मिनिमम होना चाहिए, सही। मेरे भी बच्चे अच्छे रहे, मैं अच्छे जो बाहर खाना खा सकूँ, वो मेरी नौकरी से मैंने इस्टेब्लिश कर लिया है। हाँ, ठीक है, वो मैं किसी दिन भी बना सकता हूँ वो स्टैंडर्ड। तो उससे ऊपर जा सकता है कॉमेडी की वजह से, मगर उससे नीचे नहीं आएगा नौकरी की वजह से। हाँ, तो ये कंफर्ट जोन है ना मेरे पास, तो उसकी वजह से मेरी कॉमेडी जो है ना वो सही रहती है। बट इसका फ्लिप साइड भी है कि आपने कंफर्ट जोन की बात की, जब इंसान कंफर्टेबल होता है दे आर फोर्स टू नॉट इनोवेट। आपको ये नहीं लगता कि अगर आपके पास ये सेफ्टी ना हो आपकी कॉमेडी शायद बेहतर हो जाए, बिकॉज देयर इज नथिंग एल्स टू फॉल बैक ऑन। यार एक तो पहली बात ये कि जब आप फॉल बैक ऑन, नेचुरली बन गया मेरा फॉल बैक ऑप्शन नौकरी। सही। कॉमेडी तो लेटर ऑन बनी ना इसका प्रोफेशन। ये उस वक्त होता है जो तुम कह रहे हो, जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करने लगे और बैकअप पहले से डिसाइड करना शुरू कर दें प्लान, यार ये नहीं चलेगा तो मैं क्या करूँगा, उस वक्त आप ट्रैप में फंस जाते हैं। सही। मेरा नेचुरली बन गया। मैं नौकरी कर ही रहा था, फनी तो था मैं अपनी रियल लाइफ में, लोग बताते थे मुझे क्या तू तो बहुत फनी है। तो एक नेचुरल ट्रांजिशन आ गई कॉमेडी में। अब फुल टाइम भी बन सकती है ये आगे चल के, हो सकता है। इतना काम अभी मिल ही रहा है, अकबर अल्लाह का शुक्र है कि मुझे फैमिली कह रही है मेरी, छोड़ो भाई क्या फंसे हुए उसमें। लेकिन मसला ये है कि मैं वो जो रिस्क लेना है ना वो मेरा अकेले का डिसीजन नहीं है। बिल्कुल। मेरे साथ 3 पेट और 4 पेट और है, मेरी अम्मी साथ रहती हैं, मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं। बिल्कुल। तो मैं कैसे डिसीजन ले लूँ अकेला? ये है। बिल्कुल। फैमिली पे थोड़ी बात करते हैं। कुछ साल पहले आप फैमिली समेत कनाडा मूव हो गए, ठीक है। बहुत सारे लोग हो रहे हैं आजकल, आप काफ़ी एडवोकेट भी हैं कि कनाडा बेहतरीन जगह है। तो अगर आपने एक 60 सेकंड एलिवेटर पिच देनी हो कि जी कनाडा क्यों मूव हो, क्या होगी? 60 सेकंड की एलिवेटर पिच मेरी ये है कि भाई अगर आप अपनी इज्जत करते हैं और आप कोई एक्सपेक्ट करते हैं कि और भी आपकी इज्जत करें और आपको इंसान समझ आए, इंसानियत की वैल्यू है आपके दिमाग में, तो आप वहाँ जाएँ, कनाडा जाके एक्सपीरियंस करें कि एक आम आदमी को इंसान कैसे समझ आता है। ठीक है, यहाँ पर आप कहते हैं हमारा कल्चर है, हमारी रूट्स हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कोई कल्चर नहीं है। किसी से पूछें कल्चर क्या है तो कोई डेफिनेशन नहीं है कल्चर की, कोई डेफिनेशन नहीं है। स्पेशली कराची का तो एक तो पोर्ट सिटीज़ के होते भी कल्चर ऐसी हैं, ठीक है, होमोजेनस कल्चर्स होते हैं, सब आके यहाँ बैठे होते हैं, तो कोई स्पेसिफिक कल्चर है नहीं। सही। और दूसरी चीज़ ये कि मैं टैक्स पे करता था, फाइलर हूँ, अभी भी हूँ, और यार तनख्वाह का इतना बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है, जितनी ज़्यादा तनख्वाह होती है उतना टैक्स चला जाता है। ना मेडिकल फैसिलिटी थी, ना रोड सही थी, ना सेफ्टी ठीक थी। जाहिर बात है गरीब मुल्कों में अमीर टैक्स इसलिए पे करता है कि गरीबों का काम हो जाए, मगर वो भी तो नहीं होता ना। गरीब कौन सा सही रह रहा था मेरे पैसों से, इस सुकून में रहता है कि चलो मैं पैसे देता हूँ तो मेरा ड्राइवर को इलाज फ्री मिलता है, वो भी सुकून नहीं था। ठीक है, तो वो जॉन J.F. कैनेडी ने कहा था ना, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री हैज गिवन टू यू, आस्क व्हाट यू हैव गिवन टू योर कंट्री। दैट वाज बुलशिट। अमेरिका में कहा जा सकता है ये, पाकिस्तान में मैं तो बता दूंगा 4 चीज़ें मैंने क्या किया पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान बताए मेरे लिए क्या किया। अब जो ये लोग कहते हैं ना पाकिस्तान ने आपको नाम दिया है, पाकिस्तान ने आपको इज्जत दी है, भाई एक डेस्टिनी भी एक चीज़ होती है। मेरा रिस्क यहाँ लिखा था इसलिए यहाँ से मिला, मैं कनाडा चला गया, वहाँ पे भी खाना मिल रहा है मुझे, तो नौकरी मिल गई, तो मैं वहाँ से भी उतना ही प्यार करता हूँ। ठीक है, दूसरा हमारी पेट्रियाटिज्म की डेफिनेशन बहुत डिस्टॉर्टेड है। किसी से पूछो ना यार आप पेट्रियाटिक हो क्या, मैं बहुत पेट्रियाटिक हूँ। पूछो कैसे, यार मैं कचरा नहीं फेंकता। अबे भाई तो इंसान होने की वो है ना कंडीशन, मैं कचरा नहीं फेंकता। हाँ, मैं ट्रैफिक पे सिग्नल पे रोकता हूँ। अरे भाई ये तो क्या इंडिया जाके सिग्नल तोड़ दोगे क्या, या अमेरिका जाके सिग्नल तो वहाँ पे भी रुकोगे, तो क्या वहाँ पेट्रियाटिक इंडियन बन जाओगे? नहीं बनोगे ना। ये नहीं है डेफिनेशन। पेट्रियाटिज्म की डेफिनेशन यही है कि अपने मुल्क की गलतियों को उभारो, बताओ ये है और सही करो। यहाँ पे प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेज पे फंस जाते हैं, जैसी गलती बताए गद्दार हो जाते हैं, तो बताते ही नहीं है, तो सही भी नहीं होगी। तो जब ये नहीं हो सकता तो मैं चला गया बाहर। दूसरा ये इनकलाब जो है ना वो अपने लिए नहीं ला सकते आप। लोग कहते हैं यहाँ रहते ठीक करते, इनकलाब आता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अपने लिए नहीं लाते, क्योंकि अगर अपने लिए ला रहे हो इसका मतलब मरने से डर रहे हो।
जिंदा रहोगे तभी तो देखोगे इनकलाब। बिल्कुल। और इनकलाब में ज़्यादातर जो है ना मरना पड़ जाता है। बिल्कुल ऐसा हो अब मतलब जो Historically, this है is ना, correct. हिस्टोरिकली देखूंगा ना, Yeah, this is तो वो ये नहीं है कि रूल है, मगर हिस्टोरिकली यही होता आ रहा है। सही। तो अब मैं अगर मुझे तो ये शौक ही नहीं है, मुझे तो अपने लिए चेंज करना है भाई, मेरी ज़िंदगी बाकी है। मैं नाशुक्री क्यों करूं कि यार बस अब बच्चों के लिए ज़िंदा रहना है, नहीं, मुझे अपने लिए भी रहना है, भाई मेरी बीवी को भी रहना है। और ये सेल्फिश बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी नहीं नहीं, अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं अच्छी तरीके से भाई। तो अब मैं यहाँ इनकलाब नहीं लाना चाह रहा था ना, और कौम भी नहीं लाना चाह रही, इनकलाब चाहिए भी नहीं है। क्योंकि हम जैसी जो कौम है पाकिस्तान, सॉरी टू सर मैं अपने को इंक्लूड कर रहा हूँ, बेहतरीन मुल्क है पाकिस्तान है। तो वो हमारे यहाँ शो में TBS में एक पुलिस अफसर आया, अभी इस बार एपिसोड आएगी उनकी बहुत अच्छी, उन्होंने कहा कि यार जिस दिन हम ठीक हो जाएंगे ना पुलिस वाले, आधा पाकिस्तान जेल में होगा। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम है। हाँ, ये प्रॉब्लम है। तो मैं इसलिए चला गया वहाँ पर। और एक कॉन्सेप्ट ये भी है यार, कनाडा सेकंड ग्रेड सिटीजन, कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ सेकंड ग्रेड सिटीजन। यार वहाँ जाके टैक्सी चलाते हैं लोग, हाँ चलाते हैं टैक्सी लोग, फिर भी बेहतर रहते हैं भाई। वहाँ टैक्सी चलाने वाला घर बनाता है, गाड़ी लेता है। मैकडॉनल्ड्स पे काम करने वाला घर चलाता है, गाड़ी लेता है। पाकिस्तान में अगर ये इनकम डिस्पैरिटी जो है, अगर मैकडॉनल्ड्स वाले को भी 8 घंटे जो काम करता है ना अकबर, वो घर में रहता है और गाड़ी चलाता है। सही है। अब जब ये सब चीज़ें मिल रही हैं, मदीने की रियासत जैसी रियासत है वो, पुलिस मुझे सर कह के बात करती है, इज्जत से बात करती है, मैं डांट देता हूँ पुलिस को। मेडिकल फ्री है, जितना चाहें, करोड़ों रुपए का इलाज करती है गवर्नमेंट। बच्चों का स्कूल, मैं गया दूसरे दिन, मुझसे बात नहीं की उन्होंने। अच्छा, उन्होंने कहा बच्चा स्कूल जाने के काबिल है, स्कूल जाएगा। ये नहीं पूछा अब्बा क्या करते, यहाँ पे जाओ स्कूल। बेव्यू गया मैं, और मैं नाम लूँगा, मैं नहीं डरता उनसे, मेरे बच्चों ने वहीं पढ़ना है, बाहर आपसे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं बेव्यू वालों। तो वो मैं बेव्यू गया, उन्होंने कहा जी आप क्या करते हैं, मैंने कहा मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, मेरा एडमिशन नहीं हुआ। मैं अपने एक जानने वाले को जानता हूँ जो सिर्फ सेठ है, अच्छा, सिर्फ अमीर है, बच्चों की तरबियत करने के काबिल नहीं है, सॉरी टू से। अच्छा, उसका बच्चा वहीं पढ़ता है बेव्यू में। ये स्टैंडर्ड है यहाँ के स्कूलों का। मेरे से बात करेंगे, भाई मेरे से क्यों बात कर रहे हो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, मेरा बच्चा पढ़ाओ। तुम्हारा काम है पढ़ाना, वहाँ धंधा है पढ़ाने का, धंधा ही है, पढ़ाओ। वो भी नहीं है। जब तक इन्फ्लुएंशियल बाप माँ ना हो तब तक एडमिशन नहीं मिलेगा, ताकि प्रोफाइल मेंटेन हो। तो ऐसे स्कूलों को, तालीमी इदारों को तो तालीमी इदारा नहीं कहना चाहिए, कॉर्पोरेशंस कहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही, धंधा ही चला। मैं इन सारी चीज़ों की वजह से गया। मुझे रॉन्ग वे आते हुए बहुत लोग जहर लगते, मेरा दिल चाहता है गाड़ी ठोक दूँ। तो मुझे लोगों ने कहा यार तुम सेफ नहीं हो इस मुल्क में, यहाँ पे अमीर होना अफोर्ड करना पड़ता है। तो ये अमीर नहीं होता सिर्फ यहाँ पर, जब तक डाला पीछे ना लगा हुआ ना। मर्सिडीज ले सकते हो आप, सिविक भी ले सकते हो, मगर उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा आपको। फिर शीशा उतार के ले गया, कोई टायर चोरी करके ले गया, ये खर्चे के पैसे नहीं थे मेरे पास। मर्सिडीज में ले सकता था, वो सस्ती मिल जाती है। पीछे वीगो जो वो भी खर्चा लो, 4 गार्ड भी लो, उनका भी खानदान पालो, वो तो नहीं कर सकते यार। सही बात। तो ये ताबिश भाई, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा एक स्टॉकहोम सिंड्रोम भी है, कि हमें इंसानियत की आदत ही नहीं है ना। तो जब इस तरह की हमें पता ही नहीं है कि ये दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं ऐसी चीज़ें जो कि बिल्कुल नॉर्मल हैं। लोग इज्जत से बात कर रहे हैं, मेडिकल मिल रहा है आपको, वो जो आपने बात की लॉकडाउन में स्टेशनरी भिजवा रही है बच्चों के लिए स्टेशनरी। और ये भी नहीं भाई, लॉकडाउन हुआ, कैनेडियन गवर्नमेंट ने बच्चों की स्टेशनरी के पैसे घर भेजे सबके। को अप्लाई नहीं करना पड़ा कि यहाँ जाओ लाइन में लगो फॉर्म भरो, कुछ भी नहीं, घर पे आ गए पैसे, अकाउंट में आ गए। माँ बाप को पैसे दिए कि यार आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो भाई थोड़ा एंटरटेनमेंट के पैसे तो लो। अब और ये हमने नहीं बोला उनसे, मुझे तो पता भी नहीं था ये हो सकता है। पैसे आए तो मैंने पता कि कहाँ से भाई ये पैसे। तो यार तुम देखो, बच्चों के पैसे आते हैं, गवर्नमेंट पालती है बच्चे, ये बनाती है कौमें, इस तरह की गवर्नमेंट बनाती है कौमें। अब बच्चे को जब पता है कि यार मैं पुलिस को फ़ोन करूंगा तो मेरे बाप को भी उठा लेंगे वो, ठीक है ना। और जो कि बड़ी नेगेटिव चीज़ समझी जाती है हमारे कल्चर में। लेकिन अच्छा, पुलिस ऐसी नहीं है कि बस हेलो अब्बू ने हाथ लगाया, ऐसे नहीं बुलाती पुलिस। आगे बच्चे से पूछती है भाई क्या कर रहे थे तुम, और अगर बच्चा चूचा करता है, माँ बाप बताते हैं ना यार ये इस तरह कर रहा था, मुझे लगाना पड़ा है, तो पुलिस वाले अक्सर उसको डरा के चले जाते हैं। वन ग्रेट एग्जाम्पल, एक दिन, और मैं बता रहा हूँ किस तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं बच्चों को, पैसे भी उनको दे रहे हैं उनकी पढ़ाई के लिए, प्रोटेक्शन। और पढ़ाई भी बहुत डिफरेंट है, 8वीं क्लास तक एग्जाम नहीं है, ठीक है। एक दिन मेरी बेटी सोती रह गई, बेगम सोती रह गई, मैं ऑफिस में था, बेगम सोती रह गई, बेटी स्कूल नहीं गई, मोबाइल उठाया नहीं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट मेरा ईमेल था, और हिरा की एक दोस्त थी जो मेरी वाइफ है, वो भी पाकिस्तान गई हुई थी, ठीक है। तो स्कूल वालों ने सारी जगह फ़ोन किया, किसी ने उठाया, ठीक है। विदिन 30 मिनट्स पुलिस मेरे घर आ गई। अरे बच्चा का है, बच्चा प्रेजेंट किया गया, बच्चे से उन्होंने पूछा क्या हुआ बेटा, उन्होंने तबीयत ही ख़राब थी, तो फिर वो गए वापस। तो इस कदर वो फोकस कर रहे होते हैं इन चीज़ों पे, मुझे नज़र आ रहा होता है। अभी मैं पाकिस्तान आया तो अब मेरी आदत पड़ गई है कि वो
शॉपिंग मॉल से या दरवाजा के वो जो नहीं होता उससे निकलो तो पकड़ के खड़े हो गए। बिल्कुल। तो मैं उसी में था कि आगे वाला बंदा जा रहा है, पकड़ेगा, वो छोड़ दिया और फट करके लगा नाक पे, हालत खराब है। ज़बरदस्त यार, ये मैं बिल्कुल 100% रिलेट कर सकता हूँ। फ्लोरिडा में भी ये था, एक सदर्न हॉस्पिटैलिटी का सीन है, तो खड़े रहते थे आप 5 मिनट लेट हो 8-10 थैंक यू बोलने पड़ जाते हैं। कैनेडियन पे तो ये मशहूर है कि बड़ी वेरी नाइस, सॉरी थैंक यू, सॉरी थैंक यू। तो ये यार है, ये कुछ सीन है। और जैसे आपने कहा कि बच्चों पे फोकस है, वो कहते हैं कि टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, ऐसा है और वो कर रहे हैं। तो पता नहीं हम किस डिनाइल में रहते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड है। हाँ। खैर ये थोड़ा डिप्रेसिंग हो गया, बट रियलिटी है और रियलिटी को सुनना इसको देखो, इससे ये नहीं है कि पाकिस्तान से नफरत शुरू कर दें यार भाई, हाँ वाकई बड़ा घटिया बोल, ऐसे नहीं है। कंपैरिजन करो और फिर गलतियां आइडेंटिफाई करो और उनको ठीक करो यार। ये इसमें एक नुआंस है जो कि भूल जाते हैं हम, कि इट्स परफेक्टली पॉसिबल टू लव योर कंट्री बट बी क्रिटिकल ऑफ इट एज वेल। ये पॉसिबल है, एग्जैक्टली ये नॉर्मल है एक्चुअली। यार आप ये देखें ना, मुसलमान बनना है ना वहाँ पर, अगर मेरे जुमे का टाइम होता है ना तो मेरा बॉस जो कि मुसलमान नहीं है वो आके बोलता है यार क्या हो गया, टाइम नहीं हुआ अभी तक जाने का, जाओ पढ़ के आ जाओ जल्दी से। बिल्कुल। तो वो ना आपके रिलीजन में आपको इंटरफेयर करते, और अगर आप ये कहते हैं कि ये मामला मेरा रिलीजियस मामला है, तो वो एक लफ्ज ऊपर नहीं बोल सकते। सही, बिल्कुल। थोड़े बात करते हैं अब फिर से कॉमेडी से रिलेटेड। आ जाओ। फेलियर या बॉम्बिंग ऑन स्टेज जो है एक ह्यूज पार्ट ऑफ कॉमेडी है, ठीक है। इस फील्ड के सबसे बड़े कमेडियन फेल होते हैं, उसी को अपना बिगेस्ट लेसन कहते हैं। मैंने आपको 13 साल परफॉर्म करते देख लिया, अब मैंने सिर्फ 2 दफ़ा आपको बॉम्ब करते हुए या फेल करते हुए देखा, विच इज़ द लीस्ट अमंगस्ट ऑल ऑफ आवर कॉलीग्स, ठीक है। स्टिल ये एक रियलिटी है हमारे प्रोफेशन की जो फेस करनी पड़ती है। एक दफ़ा बच्चे 5 ही अच्छे, उसके अलावा कौन सा? उसके अलावा जब हमारी दोस्ती नहीं थी IBA में, मैं आपको ही देखना है, लीडरशिप कॉन्फ्रेंस तो नहीं, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बिफोर वी वर फ्रेंड्स एंड उसमें थे, ठीक है। तो ये स्टिल एक रियलिटी है जिसे डील करना पड़ता है। हाउ डू यू डील विद इट? यार अब मैंने ना एक अपने आप से वादा किया हुआ है कि जब से पैसे मिलना शुरू हुए ना इस काम के, अब वी आर प्रोफेशनल्स। सही, ठीक है। अब एक्टिंग प्रोफेशनल कर रहे हो या सिंगिंग प्रोफेशनल कर रहे हो या कॉमेडी प्रोफेशनल कर रहे हो, व्हेन यू आर अ प्रोफेशनल यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू योर जॉब 100%। ठीक है, ठीक। फिर ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए ऑडियंस डिफिकल्ट थी, बेशक, ठीक है। आप जाएंगे, ऑडियंस डिफिकल्ट है, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप अपने को प्रोफेशनल कह रहे हैं। अगर आप 3.5 लाख रुपए ले रहे हैं और बॉम्ब कर रहे हैं तो आप प्रोफेशनल नहीं है। हाँ, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए यार ये ऑडियंस को किस तरह डील करूँगा, फिर रिसर्च होनी चाहिए, फिर काम होना चाहिए उसके ऊपर। तो मैं कोशिश करता हूँ एक बार कि मैं विद माई आई यूज़ माई एक्सपीरियंस एंड ऑफ कोर्स माई कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस एज वेल व्हेन आई एम डूइंग अ कॉर्पोरेट शो, सबसे मुश्किल कॉर्पोरेट शो। बिल्कुल। तो अब हमने निकाल लिया कि कॉर्पोरेट शो में जाके कंटेंट नहीं करना है, हैक निकाल लिया। हाँ, हैक निकाल लिया, कंटेंट नहीं करना, उन्हीं की बजानी है, वो बजवाने आए हुए हैं। ऑडियंस क्या, मैंने एक थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस से ना एक चीज़ लर्न की है, ऑडियंस के अगर आपसे आपकी बॉडी लैंग्वेज जब आप स्टेज पे जाते हैं ना, अगर उनको लगे कि हाँ यार ये जो है वही नज़र आ रहा है, तो वो आपके साथ हो जाता है। बिल्कुल, ऑथेंटिसिटी जो है, नेचुरल टेंडेंसी ऑडियंस की होती है, वो आपके साथ होते हैं, वो आपको दुश्मन नहीं होते। ठीक है, अनलेस आप बहुत ही कोई नोटोरियस पर्सनैलिटी हो, वो आपके साथ होते हैं एंड दे वांट यू टू सक्सीड। बिल्कुल। तो आपने देखा होगा अक्सर अगर आप स्टेज खुद बैठे हो नीचे और कोई बंदा भूल जाए तो आपको ऑकवर्ड लग रहा होता है दिल में ना, ताली बजाते हैं, कम ऑन यू गॉट दिस। वो ये क्यों होता है? सबकॉन्शियसली आप करते हैं क्योंकि आप चाह रहे होते हैं यार ये ना हो, बुरा लग रहा है। बिल्कुल। तो जब ऐसा माहौल बना हुआ है तो आप कैसे बॉम्ब करोगे यार? उस पर तो आपने एक्सप्लॉइट करना है सिचुएशन को। तो अगर आप वहाँ पे अकड़े हुए हो, बॉडी लैंग्वेज मैं लेता भी हूँ, तो मैं देखा है ऑडियंस इंटरेक्शन में लेता हूँ, लेकिन मैं लेता ऐसे नहीं हूँ कि यार हाँ भाई कौन हो तुम, चल कचरा, प्यार मोहब्बत। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मजे लिए थोड़े से, बदतमीजी नहीं है, ये मजाक है। मजाक। दूसरा, एक ऑडियंस बैठी हुई आपके सामने और आपको लग रहा है ये आपका सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं समझती, या आप जो जोक सुनाएंगे उसको कॉन्टेक्स्ट इसे नहीं पता होगा। तो पहले कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करें, फिर वहाँ सही कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करें, जोक ना छोड़ दें यार कुछ और सुनाता हूँ, नहीं आपका फनी जोक है ना, आपने किस माहौल में फनी था, आपने याद किया यार मैं दोस्तों में सुनाता हूँ बहुत फनी होता है। दोस्तों में क्यों फनी होता है यार, वो हम यूनिवर्सिटी गए थे, उनको पता है वो लौंडा, आपने उस लौंडे का कैरेक्टर बनाया फिर उन ऑडियंस के दिमागों में, फिर अपना जोक सुनाया। आई हैव डन इट मेनी टाइम्स। तो वो उसकी व्हिच इज गुड स्टोरी टेलिंग। हाँ, व्हिच इज गुड स्टोरी टेलिंग। तो अगर जाहिर बात है आप 20 साल 25 बॉम्ब शुरू नहीं करते हैं, कामयाब कॉमेडियंस भी जितने भी हैं, अगर आप एक्सपीरियंस हो गए हैं, आप 10-12 साल से कर रहे हैं और अभी भी बॉम्ब कर रहे हैं ना, फिर देयर इज सीरियसली समथिंग रॉन्ग विद योर टैलेंट, स्किल, उस पर आपने काम करना है। ज़बरदस्त।
TBH के बारे में थोड़ी बात करते हैं। 2 सीजन आ चुके हैं, तीसरा अभी शूट किया आपने। हाउ डज इट फील कि इट्स टेकन ऑफ द वे इट हैज़? यार ये तो सवाल इसका मैं बोलूँगा, जाहिर बात है अच्छा लगता है, बुरा तो नहीं लगता कि यार मैं मशहूर क्यों हो रहा हूँ लेकिन क्रेडिट गोज टू नाशपाती प्राइम के और नस्फर भाई ऑफ कोर्स। नाशपाती प्राइम को इसलिए क्योंकि यार स्पॉन्सर कर नहीं मिलता है इसको, जो स्पॉन्सर आता है वो शो को तबाह कर देता है। सही। तो स्पॉन्सर से भी बचते हैं, या कोई ऐसा स्पॉन्सर नहीं आ रहा जो कहते हैं कि यार जो कर रहे हो वही करते रहो। हर किसी को उंगली तोड़नी है। बिल्कुल। और तुमने देखा होगा बहुत बड़ा क्रू होता है, बहुत बड़ा सेटअप होता है। तो डिजिटल शो तो है, मगर ये डिजिटल शो की तरह एफर्ट टीवी के शो जितनी बनाई जा रही है इसके अंदर, ठीक है। तो वो पैसा खर्च कर रहे हैं बिकॉज वो मेरे पे खर्च कर रहे हैं, समझ लो। असफर भाई का ये था कि असफर भाई को मैं बहुत पहले से जानता था। असफर भाई मुझे बहुत अरसे से कह रहे थे, मैं स्टेज एंजॉय कर रहा था मगर मुझे कैमरा एंजॉय नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस 2-3 थे टीवी के। 14 घंटे की 15 मिनट की वीडियो के लिए 10 मिनट की 14 घंटे लग जाते हैं यार। रिकॉर्ड ये यहाँ से आएगा, एक ही कैमरे से रिकॉर्ड करे जा रहे हो, यहाँ से आएगा ओवर द हेड, यहाँ से आएगा ये, दोबारा मास्टर लेंगे उसी कैमरे से। हालत ख़राब हो गई थी यार। तो मैंने कहा यार ये नहीं होगा मुझसे। मैंने PTV के लिए भी एक काम किया था, फनी भी नहीं लगता था वो, यार क्या बोल रहा हूँ मैं ये। तो लेकिन TBH का जब उन्होंने कॉन्सेप्ट किया ना, उनका मैं तुम्हें गेस्ट पे छोड़ा करूँगा, तुम्हें जो करना है कर देना। अच्छा। तो मैंने कहा जो करना है मतलब, कहने लगे भाई यार तुम्हें 4-5 सवाल देंगे, बाकी खेलते रहना, उनसे खेलते रहना। यही टोटल ब्रीफ ये थी शो की। सही। आज तक यही मिली हुई है। तो जैसे अब होता ये कि लड़की है वहाँ पे, नम्रा लड़की है हमारी इस टीम में। अब कोई ऐसी गेस्ट आ रही जिनको मैं नहीं जानता, मैं टीवी देखता नहीं तो मैं जानता भी नहीं किसी को। इवन जिनकी शक्ल देखी भी उनकी आप बैकग्राउंड नहीं जानते होते ना, कौन सा ड्रामा है, सबको तो नहीं जानते। तो वो यहाँ बैठी होती है, मैं अपने मोबाइल पे गेम भी खेल रहा होता हूँ, वो मुझे बोलती रहती है ये कर रहे हैं, मैं वो दिमाग में कीवर्ड्स रिकॉर्ड करता हूँ मैं। सही। और वो सवाल जो हैं जेनेरिक सवाल हैं, 15 सवाल हैं बेसिकली। उस टैबलेट पे 15 सवाल होते हैं, अक्सर पढ़े भी नहीं जा रहे होते। तो वो इसलिए होते हैं कि कहीं मैं अगर ब्रेन फ्रीज हो गया तो मेरे पास निकलने की चीज़ हो। सही। उसके बाद मैं गेस्ट के सवालों से सवाल निकालता हूँ। तो मेरा काम इस तरह आसानी से चल रहा है। और डरता मैं इसलिए नहीं हूँ, अगर लोग कहते हैं यार स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं आप, ले भी लेते हैं, डरता मैं इसलिए नहीं हूँ कि यार मैं बहुत सारों को जानता ही नहीं हूँ, और वो भी मुझे नहीं जानते थे शुरू में। तो मैं जब यार मैं नहीं जानता तो मैं डर क्यों रहा हूँ इनसे, व्हाट डू आई हैव टू लूज, आई हैव नथिंग टू लूज। तो इसलिए मैं डरता नहीं था। बिल्कुल। तो वो स्पॉन्टेनिटी इसमें निकल जाती है। ठीक है, ज़बरदस्त। एक ये आपका स्किल मैंने नोटिस किया जो कि हर ग्रेट होस्ट का होता है कि गेस्ट को कंफर्टेबल कर देते हैं ताकि वो आपके साथ कुछ ऐसा शेयर कर लें जो कि वो नहीं करते। ये कैसे करते हैं? अकबर अगेन मैं ओरिजिनल रहता हूँ। हाँ, मैं फेक नहीं रहता। बहुत सारे लोगों को मैं अब क्योंकि थोड़ा ज़्यादा मशहूर हो गया ना TBH, और मीडिया सर्कल्स में भी बातें हो रही हैं। बिल्कुल। जो टीवी पे आते हैं ना लोग, उनको पता है, इनकी फट इसलिए रही होती है कि ये फेक होते हैं बहुत सारे। अब वो मुझे देखते हैं कि यार ये फेक नहीं हो रहा, तो वहाँ पर घबरी जाते हैं, शॉक लग जाते हैं इनमें। तो वो या तो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो प्लान करके नहीं आए होते, या वो बुरे लगने लगते हैं कि वो फेक बने बैठे हुए। तो मैं विन विन सिचुएशन है। तो मैं तो वही रहता हूँ, हाँ भाई क्या हाल है, मैं गरीब हूँ, मैं मिडिल क्लास ही हूँ, मैं गुलशन में रहता हूँ, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, ये एटीट्यूड लेके जाता हूँ स्टेज पे। तो जो ओरिजिनल लोग आते हैं ना, टैलेंटेड लोग आते हैं, वो बहुत एंजॉय करते हैं। जिन जो कहते हैं हाँ यार हम भी यही हैं भाई, खबर नहीं करना ये कब, तो वो उनकी एपिसोड्स हिट जाती हैं सारी। उस सिचुएशन में कैसा फील करते हैं आप जब सामने जो बंदा बैठा है वो बिल्कुल जीरो है? अभी आएगी एक एपिसोड, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन अभी एपिसोड ऐसी आएगी कि मैं जहाँ जा रहा था वो बंदा एक ही जगह जा रहा था, मतलब गंदी जगह नहीं, अपना एक ब्लॉक कर रहे हैं, फ्रेम ऑफ माइंड में था वो। फ्रेम ऑफ माइंड में था, तो वो नज़र आ जाएगी स्क्रीन में। मैं बुरा नहीं लगूंगा क्योंकि मैं तो बात ही नहीं की। फिर मैंने वही ठंडे मीठे सवाल पूछे, वो ठंडे मीठे जवाब थे। तो TBH का एक प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर अगर गेस्ट सही परफॉर्म नहीं कर रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा। अबे यार ये तो बंदा वो नहीं, फेक था बहुत ही। सही। तो मेरा क्योंकि लोगों ने अब हमने 25, 15, 40 और 46 एपिसोड हो चुके हैं TBH की। रिकॉर्ड अभी 25 की हैं, बाकी चल चुकी हैं। अभी बिगेस्ट सीजन दस बार। अब 46 एपिसोड का देख चुके हैं ना मुझे, उनको पता है ये फ़नी आदमी। अगर मैं किसी एपिसोड में फ़नी नहीं होऊंगा तो वो मुझ पर तो इल्ज़ाम लगाएंगे, बोलेंगे यार कुछ तो गड़बड़ है, तो गेस्ट शायद हल्का लग रहा है। तो वो आपका नुकसान है। सही, ठीक है। राजेश भाई, जैसे लोगों के पास नया पैसा आता है, नई फेम भी आती है, और अक्सर ये भी हो जाता है कि फेम आ जाती है, पैसा नहीं आता। ठीक है, पैसे के बगैर फेम आ जाती है वॉट एवर, लेकिन ये फेम जो है लोगों के सर पे चढ़ जाती है। ठीक है, और ये हमने बहुत एग्जाम्पल देखे हैं इसके। आपका क्या ख्याल है पोस्ट फेम, व्हाट डू यू थिंक कीप्स यू हम्बल? एक तो मैंने इतना निकला नहीं मैं रोडों पे,
और मैं नेटवर्किंग इतनी करता नहीं, जाऊँ बैठूँ उनमें बड़े लोगों में। जाहिर मैसेज कर रहे हैं अभी बड़े लोग, काफ़ी बड़े लोग मैसेज कर रहे हैं, मगर मेरा वही है अपने अली भाई के साथ संगत लगा लिए, अकबर के साथ चाय पी ली। बिल्कुल। एक तो उस माहौल में नहीं घुसता मैं, उस स्टेज के बाद नहीं घुसता, फिर परफॉर्म कर लिया फिर नहीं घुसता। ठीक है। मुझे अभी से मैं अपने आप को बताता रहता हूँ, रोज़ बताता हूँ ये ख़त्म हो जाएगा दाविश, किसी दिन भी हो जाएगा ख़त्म। तो मैं आई एम रेडी फॉर इट। तो मैं इसलिए इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा। सही। और जहाँ तक ह्यूमिलिटी का ताल्लुक है, जहाँ तक ये होता है ना थोड़ा एटीट्यूड का, यार ये लोग भी डाल देते हैं आपके अंदर। अब मेरे बहुत जिगरी दोस्त जिनसे मेरा गंदा मजाक है, अब वो मेरे थोड़े से चुक रहे हैं। अब मुझे नहीं अच्छा लग रहा। अब मैं उनको कह भी नहीं सकता कि यार ये नहीं करो। एक को तो मैंने कह दिया भाई हलक से निकाल दे बस थोड़े, लेकिन मैं सबको नहीं कह सकता यार, ये बार बार बुरा भी लग रहा होता है। वो जेन्युइनली प्यार में कर रहे होते। बहुत सारे नए दोस्त भी आए मेरे, जो पहले मेरे बेस्टी नहीं थे। अब वो मेरे बेस्टी हैं। बताते हैं वो आगे। बताते हैं, साथ होते थे, यहाँ खेला है ये। अच्छा कुछ ऐसे भी आ रहे हैं कि यार तस्वीर भेज रहे हैं, यार ये मकसूद भाई कह रहे थे आप उनके साथ बचपन में खेलते थे, आपको मुफ्ता कहते थे। और मकसूद भाई को मैं जानता ही नहीं उनको, लेकिन वो जानते हो आप लोग गुलबर्ग के साथ रहते थे, मैं कभी गुलबर्ग में रहा भी नहीं। तो ये भी हुआ है। ज़बरदस्त यार। ऐसा नहीं है कि बिफोर TBH आप अननोन थे, आपका बहुत टाइम से एक फॉलोइंग चल रही है। 2006 में आपने 1.5 लाख रुपए कमाए टिकट बेच के। तो लेकिन पोस्ट TBH एक नेक्स्ट लेवल ऑफ फेम मिल गया ऑब्वियसली। ठीक है, इसके बारे में बताएं। डज इट सरप्राइज यू कि मतलब दुनिया के किस किस कोने, जाहिर है मैसेज आते होंगे आपको कि किस किस कोने से लोग बैठ के देख रहे हैं आपको? डज इट अमेज यू? यार मेरा एक कोलीग है, गोरा है, तो वो बता रहा था उसके घर में ना डक्ट क्लीनिंग का काम हो रहा था। ठीक है। पाकिस्तानी कर रहे होंगे मुझे नहीं पता। कहने लगा मैंने तेरी आवाज़ सुनी ताबिश। अच्छा। आई वेंट डाउन, बेसमेंट में हो रहा था वो काम। कहने लगा वो तुम्हें देख रहे थे। मैं हैरान रह गया। मैंने अच्छा बहुत सारी बताते हैं लोग कनाडा में। अब मैं कोने पे खड़ा हूँ रात में ना, और सोच रहा हूँ कुछ कंटेंट सोच रहा हूँ, अंधेरे में गाड़ी पार करके अंधेरे में सोच रहा हूँ। तो लड़के यार वॉक करके आए, ताबिश भाई। मैंने कहा यार मुझे बिल्कुल भी नहीं होता उसका अंदाज़ा। तो बहुत सारे कनाडा में और इंडिया से, नेपाल, जो जहाँ पाकिस्तानी है इंडिया से बहुत उर्दू जो समझते हैं आती है वो करते हैं, बहुत प्यार। अच्छा ये है, बहुत सारे लोग कहते हैं यार आपकी एजी कॉमेडी होती है। अम्मियाँ बहुत ज़्यादा, बहुत फ़ैन है मेरी। ये तो मैं अम्मियों में इनू में। हाँ ठीक है। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि यार अम्मी के साथ बैठ के आपका कंटेंट नहीं देखा जा सकता, ये आपका अपना ओपिनियन है भाई। अम्मी का ओपिनियन नहीं, देखना चाहती है, अम्मी देख रही हैं ऑलरेडी। अम्मी देख चुकी हैं और कमेंट भी कर चुकी हैं, बेटा जीते रहो। तो और मुझे बहुत अच्छा, एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगती है यार, मुझे इफ़ आई एम मतलब एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, मुझे कम से कम 20,000 मैसेज एक तरीके के आए हुए हैं कि यार हम डिप्रेशन में थे, आपका शो देखते हैं सही हो जाते हैं। हम डिप्रेशन में होते हैं, आपका शो देखते हैं। एंजाइटी है, शो देखते हैं सही हो जाते हैं। मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है, ना मैं कोई विलिंगली कर रहा हूँ, ना मैं कोई। अभी आई एम श्योर इस तरह के भी आए होंगे कि हमें कोरोना हो गया था, हम देखते हैं, आप भी देख के बड़े हुए हैं या आप ही हैं, तो वो मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। यही आई थिंक अल्टीमेट रिवॉर्ड तो यही है ना, आपने किसी का एक वल्नरेबल मोमेंट के दौरान आपने साथ दिया किसी का। ज़बरदस्त यार। थोड़ा फैंस के बारे में बात करें कि व्हाट इज़ द नाइसेस्ट थिंग अ फैन हैज़ डन फॉर यू? नाइसेस्ट थिंग यार, ये तस्वीर बनाई है एक फैन ने, मौजूद है इधर कहीं, वो बैठा कहीं, कहाँ ये बैठा हुआ है। तो ये, और यार फैन बहुत ज़्यादा प्यार दे देते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दे देते हैं। नाइसेस्ट थिंग बताता हूँ, अभी यूनिवर्सिटी गया अपनी मैं वो था मीटअप उन्होंने मेरा रखा था, और वहाँ पर एक लड़का ना मेरे सन ग्लासेस उठा के ले गया, घर ले गया। मैं पूरी यूनिवर्सिटी को लगा दिया मैंने, मेरी ग्लासेस कहाँ हैं, वो नहीं मिले। सही। उसका ना मुझे इंस्टा पे मैसेज आया, तस्वीर ग्लासेस की, तारिश भाई आप सेल्फी दे नहीं पा रहे थे, बहुत रश में थे, तो मैं आपको चश्मा उठा के ले गया हूँ, अब आए प्लीज़ सेल्फी दे दें मेरी फैमिली के। ये तो है एक्सटॉर्शन बिल्कुल। लेकिन उसने यार प्यार से किया, और मैं गया, उससे चश्मे लिए मैंने उसको, मैंने कहा चल ठीक है शरारती। चलें, ज़बरदस्त। ठीक है ताबिश भाई, बहुत अच्छे आपने जवाब दिए। थैंक यू भाई। थोड़े से और छोटे मोटे सवाल करो, वो हम करेंगे अगले सेगमेंट। चलो ठीक है। ताबिश भाई, मैंने आपके फैन से पूछा, जाहिर है हमारे एक ओवरलैप है, इंस्टाग्राम पे डाला, मेरे पास प्रिविलेज होगा ताबिश हाशमी को इंटरव्यू करने का, बहुत सारे सवाल आ गए, खुद चुन के मैंने आपके लिए निकाले। ठीक है। मलिहा_290 पूछती हैं, TBH में वकार ज़का और आमिर लियाकत को क्यों नहीं बुलाया? दोनों को बुलाया। वकार ज़का ने $10,000 मांगे और आमिर लियाकत को बुलाया, खुद फ़ोन करके उन्होंने खुद कहा मुझे आना है। और वो जिस दिन शूट था, तुम्हें तो पता है, वो उनके मैनेजर ने कहा वो कमरे के अंदर गए, या तो सो गए या कमरे के अंदर एक और दरवाज़ा है, तो यार वहाँ से निकल गए। सच्ची बात है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये तो खैर अगर गलत है तो ये मुझे पता है। AB_राफे
आपको कभी धमकी मिली है? हाँ मिली है, बहुत बार मिली है। मतलब धमकी इन द सेंस के फेसबुक की धमकियों को ना मैं धमकी नहीं मानता। अच्छा, वो नहीं खाते में आती? खाते में नहीं आती फेसबुक की धमकियाँ। तुझे देख लूंगा, आ तो सही, तो मैं आ गया, उसने नहीं देखा मुझे। और अगर तू बहुत बड़ा है ना भाई, बहुत बड़ा बदमाश है ना बेटा, तो आके बस कर दे, फेसबुक को बता नहीं मेरे को वार्निंग, मैं भाग जाऊंगा फिर। अली असगर पिरानी .no.1 नंबर 1 हबीब पब्लिक की कुछ स्टोरीज ही पूछ लें, हबीब का हीरो है ताबिश भाई। अरे अच्छा यार, हबीब पब्लिक ने आज तक नहीं बुलाया मुझे। ये टाइम आ जाएगा। मेरे कजन्स क्योंकि सारे फौजी थे, बड़े बड़े अफसर थे ना, वो 2-2 बार जाके होके आ चुके हैं। अच्छा अच्छा। मुझे आज तक नहीं बुलाया। मुझे बड़ी शिकायत है अभी पब्लिक से, भाई कभी हमें भी बुला, हमें भी अपने लड़कों से बात करने दो। लेकिन बहुत अच्छी स्टोरीज है, बहुत लंबी लंबी है। चल हाँ। सो फॉर अनदर एक स्टैंड अप बनी हुई है ना चीफ मिनिस्टर की परेड, हाँ वो उस पर अभी पब्लिक पे ही भेज रहे हैं। वो परेड की स्टोरी वो जाके यूट्यूब पे मिल जाएगी। ठीक है। डैनी टॉक्स _ नहाते हुए चप्पल पहनना है या नहीं पहनना? मैं नहीं पहनता चप्पल, मैं टब में नहाता हूँ बेटा, अमीर आदमी थोड़ा। Easy Umar, I wanna know the 3 AM life of a comic once he's done making others smile for the day. 3 M's 3 AM मतलब रात को जब 3 AM पे क्या करता है? हाँ खा के अब घर चलेगा, अब क्या होता है? यार 3 AM पे तो कॉमिक्स हो जाता है, मैं तो सो जाता हूँ भाई। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा 1 AM कर लो तो तस्वीरें देख रहा होगा। अगर वीडियो कहीं से आई है तो अपनी स्नैप स्टोरी देख लेगा, 2-3 बार प्ले करके देख लेगा क्या कैसा गया, मज़ा आया नहीं आया, ये होता है बस। मुस्तफ़ा असलम पूछते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट की कोशिश हुई आप पे कभी? अभी तक नहीं। उसामा जफर, व्हाई वाज ही होल्डिंग बैक ऑन हिज रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट मथीरा? आप बताएं यार, मुझे बताओ अच्छा लगता, खुद बताएं आप। वो शी वॉज ब्रिलियंट दैट डे, शी वॉज, एंड आई वॉन्टेड हर टू बी हर सेल्फ। यस। मैं अगर रिस्पॉन्ड कर रहा होता ना, वहाँ एक जंग चल रही होती। और वो जुमले जो मथीरा कह रही थी यार, वो तो मथीरा ने आप सीखे होंगे ना, हम तो यूनिवर्सिटी कॉलेज में वो बोलते आ रहे हैं, तीर लेना, तीर देना, ये करना, ये करना। और बा खुदा की कसम मैं शेर को नहीं देख रहा था। सही है, लेकिन वो किलर मूव थी मथीरा आपकी, किलर मूव थी, वहीं से गेम चेंज कर दी उसने। बड़ा अच्छा। आई वांटेड हर टू लुक लाइक रॉकस्टार दैट डे। आई एम नहील पूछते हैं, जब सब खातून आपके शो में आके शेख रशीद के साथ शादी बनाने में राजी हो जाती हैं तो आपकी क्या कैफियत होती है ताबिश भाई? ऐसा क्या है शेख साहब में? अरे यार उन्होंने तस्वीरें देखी होंगी, पता चल गया होगा क्या उनके पास। अभी तो लीक हुई हैं, कल हरीम शाह आई थी, उन्होंने बताया तस्वीरें जेन्युइन है। यार मैं तो समझा था जाली हैं। अरे भाई अदील वन अहमद, प्लीज टॉक अबाउट द वेस्टर्न कॉमेडियंस दैट इन्फ्लुएंस्ड यू गाइस। यार डेव शपेल ऑफ कोर्स हमें अच्छा लगता है, उसी तरह हम कोशिश करते हैं कि जाएं और बस कहानियों में घूमते चले जाएं और आगे पीछे निकलते जाएं, वापस आएँ टॉपिक पे, फिर घूम जाएं। रॉबी विलियम्स ऑफ कोर्स जीनियस। और अब मैं हमेशा डॉन, क्या नाम है भाई का जो मोटे गोल मुंह वाले हैं, डॉन बुजुर्ग से थे, मर गए, डॉन रिकल्स, यस, वो ऐसे लोग, डॉन रिकल्स जैसा बंदा बनना चाहता हूँ कि ऑडियंस में बैठ के खड़ा हूँ सबकी वजह से। वह बहुत आला। और हमें इंप्रेस नहीं होना चाहिए बाकायदा वेस्टर्न कमेडियन से। मैं इसलिए नहीं कह रहा वेस्टर्न, इसलिए क्योंकि यार हमारी औकात नहीं है वैसा बनने की, हमारे लोगों की औकात नहीं है ऐसी ऑडियंस बनने की। ईगोज इतनी बड़ी बड़ी है कि अगर मैं जाके व्हाइट हाउस में, कौन बुलाएगा हमें यार प्राइम मिनिस्टर हाउस में, क्या हो इमरान खान की रोस्ट करो, ये होता है व्हाइट हाउस। दुनिया का पावरफुल तरीन आदमी है दुनिया का अकबर, वो दुनियावी उससे, और वो बोलता है आओ मारो मेरी बात, क्योंकि उसको पता है मेरे पास इतनी पावर है, ये बच्चे सिर्फ हंस सकते हैं मेरे पे, इनको मैं यूं गायब कर सकता हूँ। हमारे वालों को पता है कि यार मेरी यही तो इमेज बना हुआ है, इसी को अगर तबाह कर देंगे मैं रह के जाएगा। ये है मसला। ठीक है, ज़बरदस्त। शर्जील _07, सर सैयद की फ्रस्ट्रेशन ने क्या टैलेंट बना दिया? कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। आई रियली मिस माई डेज एट सर सैयद। सर सैयद का अगर मेरे करियर में ना, मेरे इंस्टीट्यूशंस का अगर मैं बोलूँ तो लेट्स से 30% हबीब पब्लिक, 40% सर सैयद, अच्छा, और रेस्ट ऑफ इट इज 30% अगैन IBA। तो सर सैयद का बहुत मेजर रोल है। उन्होंने मेरे पास अकबर, मैंने 20-25 हज़ार में इंजीनियरिंग की है टोटल 4 साल, क्योंकि मुझे प्राइज़ जीतने पे स्कॉलरशिप देते थे, मेरी GPA 3 से ऊपर थी तो मुझे स्कॉलरशिप देते थे, मुझे TAD इतना मिलता था जाने का आने का, एयर टिकट्स। अच्छा, अभी भी एयर टिकट नहीं देते बहुत सारे लोग। अब कराची से कोई यूनिवर्सिटी भेजती ही नहीं थी बच्चे, सिर्फ सर सैयद भेजते, काफ़ी इन्वेस्ट किया। अगर वो ना करते, मैं तो उनके लिए प्राइज़ लेकर आ रहा था, सिर्फ उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था इससे, क्योंकि वो एडमिशन तब भी उतने ही हो रहे थे। लेकिन वो यार उन्होंने मुझे स्पेंड किए पैसे, और मैंने शायद 25,000 भी ज़्यादा बोल दिए, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने ग्रेजुएट होने के बाद मैंने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000 वापस भी लिया है।
तो शायद पैसे उन्होंने मुझ पे ही माइनस में किए मैंने इंजीनियरिंग। डिपॉजिट तो जाने देते हैं आप ज़्यादा अभी भाई, इतना यार वो किसी ने कहा 5,000 मिलने से जरूरत थी, नौकरी थोड़ी कर रहा था, मैं ले ली आगे, उससे भी चाय पानी किया। ज़बरदस्त। अली अंडरस्कोर शेर अंडरस्कोर अफजल अंडरस्कोर 27 अच्छे खासे हैं इसमें। अगर बच्ची नाराज़ हो तो उसको किस तरह मनाया जाए? यार मेरी बेटी 7 साल में, उसको जाता हूँ लेके जाता हूँ खिलाने, चकी चीज़ वगैरह जो चीज़ें हैं वहाँ ले जाता हूँ बच्ची। और यहाँ पे आप पिज़्ज़ा हट ले गए, पिज़्ज़ा ले गए। अबे भाई अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ, वही बच्ची की बात कर रहे हैं ना यहाँ। हारिस टोपी, अल्ताफ भाई वर्सेस योकोजुना रेसलर, कौन जीतेगा ये मैच? अबे योकोजुना मिलेगा ही नहीं, मैच से पहले उठ चुका होगा। जिया अंडरस्कोर सूफी, कब्र में जाने से पहले सुकून कैसे हासिल करें? आओ जिया बैठो हमारे साथ। अशमाम सैयद अली, इनसे पूछें कि बच्चे दो ही क्यों अच्छे? नहीं बच्चे, यार बच्चों का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा एक बार भाई। देखो अल्लाह मियां ने क्या कहते हैं, बच्चे अगर बोलो ना ज़्यादा बच्चे मत करो यार, तो लोग क्या कहते हैं यार रिस्क का वादा अल्लाह है, तरबियत का नहीं है। ठीक है ना, आप 12 बच्चे कर लो, 50 कर लो, मगर ये गारंटी दो कि तरबियत सबकी एक सी करोगे, नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है यार। अब 2 में तरबियत करने बैठो, तरबियत के भी पूरे उसूल इस्लाम में डिफाइन किए हुए, वो बड़े कॉम्प्रिहेंसिव हैं कि ये दो बताओ, ये बताओ, इस उम्र तक ये करो। तो अगर आप इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हो तब भी तरबियत का बहुत बड़ा उसूल है। अगर आप नहीं कर सकते तो उतनी ही करो जितनी कर सकते हो। तो 6 की कर सकते हो 6 कर लो, मुझे नहीं मसला। लेकिन अगर आप 6 की नहीं कर सकते ना, बच्चे रोडों में घूम रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, पता ही नहीं अब्बा को बच्चे का है, बट 2 में हालत खराब हो जाती है। आई कैन गारंटी यू कि आपके 6 होंगे ना तो आप बोलोगे यार तो बाहर जाओ सब यहाँ से। इस तरह बच्चे पालने तो भाई मत करो यार, बेकार है, ये ज्यादती है इनफैक्ट, बच्चों के साथ ज्यादती है। बेशक। M. Hamza 176, क्या TBH सीजन 3 भी उतना एक्साइटिंग होगा जितना पहले 2 सीजन? ये बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर होगा। अच्छा, तो सीजन 1 वाज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम सीजन 2। सीजन 2 थोड़ा सा हम थोड़ा रेडिकल कंटेंट हम चाह रहे थे कि शॉकर लगे। अब सीजन 3 जो है ना वो नैरेटिव बिल्डिंग की तरफ जाएगा। जबरदस्त। रमीज फैसल 22, क्या ताबिश को स्टार्टिंग में घर वालों से ताने पड़ते थे कॉमेडी करने? कभी भी नहीं पड़ते थे। मेरे घर वाले, मेरे घर पे आप आएंगे तो हमारे घर पे हर वक्त स्टैंड अप चल रही होती है, हर कोई कमेडियन है, अम्मी, अब बहनें, बेगम। अच्छा मेरे जो बहनोई हैं और मेरी बीवी, ये सेंस ऑफ ह्यूमर इनका हम लोग बना रहे हैं, हम लोग ऑन पर्पसफुली इनका डेवलप कर रहे हैं कि यार नहीं ये जोक आपका बहुत घटिया था, इसको दोबारा से करो आप। तो वो कोशिश कर रहे हैं वो लोग भी, एक एकेडमी है हमारे घर पे। Zoheb _T17, हाउ मेनी बिटकॉइंस डज ही होल्ड? नो, मुझे पैसों का शौक नहीं है। ठीक है। Not_your_ बंदा, आपने PSL सेरेमनी होस्ट क्यों नहीं की? आई नहीं, ऑफर नहीं है। Moin.Farid, लास्ट टाइम किसी सेलिब्रिटी से फाइट कब हुई? किसी से फाइट नहीं हुई आज तक। लास्ट टाइम क्या मतलब? सज्जाद जैदी 1, सर सैयद की आवाम और IBA में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, ये रही सर सैयद की आवाम, ये रही IBA की आवाम। अंग्रेजी बोलने का फ़र्क है, मगर अगर मैं खड़ा कर दूं ना जामिया का लौंडा फुल फॉर्म में, IBA का सर सैयद का लौंडा फुल फॉर्म में IBA के लौंडे के सामने, और उसको बोलूँ अंग्रेजी की टेंशन नहीं है, प्रेजेंटेशन में सिर्फ ये मुद्दा बयान करना है, फाड़ के रख देगा वो IBA की। अच्छा जी, ठीक है। और फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम द फैंस, मथीरा वाला एपिसोड किसने लीक किया? जिसका लोगो नजर आ रहा है ना वो सितारा बना हुआ, उसी कंपनी ने लीक किया, हमने नहीं किया। अच्छा मैं बहुत चीज़ें एड्रेस कर दूँ एक जल्दी। एपिसोड लीक नहीं किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका लीक करने का। सही है, वो उन्होंने लीक किया, जिन्होंने किया, एक रिंस्ट्रा नाम नजर आ रहा है ना, उनकी तरफ से लीक हो गया, उन्होंने खुद नहीं किया, किसी एक इंडिविजुअल ने किया। ठीक है, हमने नहीं किया, हमें ये सस्ती शोहरत चाहिए नहीं थी, हाइप ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई थी। वो 2 हफ्ते वैसे भी ट्रेंडिंग में गया लीक होने के बाद, और लीक होने की वजह से ट्रेंडिंग पे नहीं गया यार। तुमने लीक होने की वजह से देखा वो? नहीं, 14 मिनट का लीक हो गया था वो, 18 मिनट की हमने रिलीज़ करनी थी नाशपाती ने, लेकिन उन्होंने क्योंकि लीक हो गया था तो उन्होंने 39 मिनट्स की रिलीज़ की, बगैर सेंसर सब निकाल दिया कि यार वो टाइम स्टैम्प देख के लोग देखेंगे ये। तो लीक हमने नहीं की। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं मेरे पीछे एजेंसियों का हाथ है कि मैं मुल्क में फाशी फैलाऊँ, तो यहूदियों का और बैरूनी ताकतों का हाथ है, फंडिंग आ रही है मेरे पे। तो उनको मेरा जवाब ये, तो वो मेरे पीछे क्यों लगा हुआ है वो पैसा, मेरे जेबों में क्यों नहीं है? दूसरी चीज़ ये कि वो आप क्यों नहीं लगा रहे मेरे पे पैसा? आप लगा दो ना यार, अगर मैं सिर्फ टूल ही हूँ इस काम के लिए तो आप लगा देते, मैं आपका एजेंडा पुश कर देंगे। हाँ, आपका पुश कर दूंगा, आप लगा नहीं रहे हो तो मैं तो लूंगा उनसे। चले, बड़ी बेहतरीन कॉम्प्रिहेंसिव एंड दिया आपने इस सेगमेंट को। एक और है जो अब मेरे सवाल आते हैं, जल्दी पूछूंगा आपसे, ठीक है? ये है ऑन द स्पॉट, मैंने क्रिएटिव हुआ हूँ, रैपिड फायर की जगह ऑन द स्पॉट किया ये है ना, ये अच्छा दिया। और ये क्लिप वायरल भी होते हैं ऐसे सवाल। अच्छा, फेवरेट लोकल एंड इंटरनेशनल कॉमेडियन ऑफ ऑल टाइम? यार डेव चैपल तो है, और लोकल में मैं अकबर तुम्हें देखता हूँ, और अली अब्दुल्ला को बहुत पसंद करता हूँ। फेवरेट लोकल एंड इंटरनेशनल क्रिएटर ऑफ ऑल टाइम?
कंटेंट मोरू मोरू लोकल में, और वो वो जो नहीं आते दो, उनका नाम भूल जाता हूँ, रिक एंड मॉर्टी। अच्छा, ज्यादा खतरनाक क्या है और एक ऑडियंस? वो भी था ब्रिटिश अमेरिकन एक कॉमेडी, नाम जॉन भूल रहा हूँ। ओलिवर। नहीं अच्छा, बताऊंगा मैं। तो चलें, खैर, ज्यादा खतरनाक क्या है, ऑडियंस की खामोशी या बेगम की? अरे बहुत, बेगम की खामोशी। स्टैंड अप कॉमेडी डन, टॉक शोज डन, नेक्स्ट क्या है? एड। When will we see your hour-long comedy special? नेवर। Any plans for live performances in Canada? यस, वेरी सून। स्टैंड अप कॉमेडी शो देखना है आपने, लाइन अप आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, ठीक ठीक है? है। 3 कैटेगरीज दूंगा, हर कैटेगरी में 2 लोग आप चूज कर सकते हैं। ओपनिंग एक्ट अजमल जुबैर, अली असगर कपासी, अमार जैदी, उसामा खान गौरी। ओपनिंग एक्ट हाँ। अमार जैदी। और 2 कर सकते दो करने हैं, अमार और कपासी से ओपन कराएंगे। हैं, अभी भी 2 करने हैं, ठीक है? फीचरिंग एक्ट में 2 चूज करने, उस्मान मजहर, अली अब्दुल्ला, हसान बिन शाइन, नतालिया गुल जिलानी, सैयद मोहम्मद कुमैल, सैयद उसामा समी, उमर अहमद। फीचरिंग एक्टर उमर अहमद एंड हसान बिन शाइन। हेडलाइनर साद हारून, दानिश अली, शहजाद गियास शेख, मलिक जुनैद, फायदा सलीम। अकबर चौधरी, बस। मावा थूकने का कौन सा तरीका अव्वल है, ये वाला अफजल कौन सा है? हाँ। हाँ। या फिर क्या आप बताएं? हाँ, ये वाला ज़बरदस्त। यूट्यूब गवर्नमेंट के अंडर आ गई है, कोटा सिस्टम लग गया है, सिर्फ 3 कंटेंट क्रिएटर एग्जिस्ट कर सकते हैं। आप किन लोग को रहना देखना चाहेंगे? ऑप्शंस हैं रजा सामो, बेकार वाइन, पी फॉर पकाओ, मूरू, जुनेद अकरम, द इडियट्स, कराची वाइन्स। मूरू, रजा समो। एक और 3 बोला है मैंने, जुनैद को डाल दो फिर। TBH के 3 सीजन में अभी तक कोई ऐसा मोमेंट जिस पे आपने सोचा हो कि यार मैं उस टाइम पे अगर ये बोल लेता या ये कर लेता? हाँ 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 हाँ, बहुत आते हैं, बाद में देख के आते हैं। हाँ। बाद में देख के आते हैं, लेकिन अब मथुरा की नहीं आती बिल्कुल भी दिमाग में। अच्छा। अभी भी ऐसा लगता सही किया भाई तूने। लेकिन जुनैद अकरम की एपिसोड पे 2-3 जगह ऐसा था जो मैं बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट करना चाहता हूँ। हाँ, वो ठीक था। है। आपका बेटा या बेटी बड़े होकर कॉमेडियन बन जाता है या जाती है, लेकिन कॉमेडी जो हो रही है वो बहुत ही ठंडी है, बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है आपको, नफरत है आपको उस टाइप ऑफ कॉमेडी से, आप क्या करेंगे? मैं एक्सप्रेस जरूर करूंगा कि नफरत है मुझे इस कॉमेडी से, बता दूंगा उनको। रोकेंगे नहीं, करो फिर। करो, जो करना है उनकी मर्जी है ना, उनको बस एक तो पहली बात ही 18 साल के ऊपर तक मैं कंडीशनिंग ऐसी, माँ बाप का काम है कंडीशनिंग करना है ना, वो करूंगा ऐसी कि यार उनको वो कॉमेडी पसंद आए, सही से, तो वो फिर ऑटोमेटिकली वो नहीं करेंगे। जबरदस्त। व्हाट डू यू मिस द मोस्ट अबाउट पाकिस्तान व्हेन यू आर इन कनाडा? खाना और दोस्त यार, और ये लाइव शोज जो अपन कर रहे होते हैं, ये बस। व्हाट डू यू मिस द मोस्ट अबाउट कनाडा व्हेन यू आर इन पाकिस्तान? सुकून, घर, बेगम, बच्चे। मोस्ट फेवरेट गेस्ट ऑन TBH? हाँ, वसीम अकरम, वसीम अकरम, हैंड्स डाउन। लीस्ट फेवरेट गेस्ट ऑन TBH? अभी नहीं। ये देखें ना, आप मीडिया वाले बन गए। अभी मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं यार मैं समझ सकता हूँ, हाँ। इट्स फाइन। अभी रिलीज नहीं हुआ ना। ड्रीम इंटरनेशनल सेलिब्रिटी गेस्ट फॉर TBH? ड्रीम इंटरनेशनल सेलिब्रिटी गेस्ट फॉर TBH, यार आई वुड लव टू हैव शाहरुख खान। ही इज़ वेरी विटी, यस, ही इज़ वेरी विटी, वेरी विटी। और वो वैसा ही है, मेरे जैसा थोड़ा टच है ना, तो वो मैं वो देखना चाहता हूँ मैं। ड्रीम लोकल सेलिब्रिटी गेस्ट ऑन TBH? अनवर मकसूद। एक ऐसा लोकल सेलिब्रिटी जो करोड़ों रुपए दे रहा है आपको कि मैं आना चाहता हूँ TBH पे, आप नहीं आएंगे? हुमायूं सईद। थैंक यू ताबिश भाई, अकबर, बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया, बहुत बड़ी मजा। अच्छी बातें हुई। Likewise. आई रियली अप्रिशिएट कि आपने Thank you मुझे so और much. हमें वक्त दिया। नाजरीन, ये था एपिसोड नंबर 3 विद ताबिश हाशमी। आई हैड अ लवली टाइम, आई होप यू गाइज डिड एज वेल। बताइएगा कमेंट्स में हमें मैसेज करके, एंड यू कैन ऑब्वियसली यू नो ताबिश, बट प्लीज़ अगर आप फॉलो नहीं कर रहे ऑलरेडी, TBH सीज़न 1 और 2 नाशपाती के पेज पे अवेलेबल हैं। ताबिश का फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन वगैरह में दिए होंगे। फॉलो करें हमें, एंड कीप ऑन वॉचिंग एंड लेट अस नो हाउ यू थॉट दिस एपिसोड वाज।